জাস্ট একটু কনফার্ম করবি, হ্যাঁ? হয়ে গেছে। ओके ओके, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेदर ऐसा है कि गुड इवनिंग ही मुंह से निकल रहा है ज्योति, यहाँ पर भी। जो भी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज टेक्निकल एनालिसिस, ऐसे ही थोड़ा सा आज लेट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, नेटवर्क फ्लक्चुएशन, बट ओके। टेक्निकल पे हम लोग काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का, आई होप आप सबको याद होगा। टेक्निकल के जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, आई होप याद है ना सर, स्पिनिंग टॉप, दोजी, मारुबोजू, याद आ रहा है सबको? सुबह याद आ रहा है? बोल। स्पिनिंग टॉप, दोजी, मारुबोजू, ओके। तो एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोग चल रहे थे कि अलग अलग कैंडल स्टिक्स को पहचानना, जैसे करेंटली जो कैंडल स्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ओके। करेंटली जो कैंडल स्टिक्स हम लोग पढ़ मतलब स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। इसके बाद हम लोग जाएंगे मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ओके। तो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, सबसे पहले जैसे मारुबोजू बहुत वाइटल था, फिर हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप में बात किया, ठीक है, दोजी में बात किया, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा आप लोगों को, पेपर अम्ब्रेला, याद है? पेपर अम्ब्रेला फॉर्मेशन। एंड पेपर अम्ब्रेला के अंदर दो कॉन्सेप्ट होता है, एक को बोला जाता है आपका हैमर एंड अनदर इज कॉल्ड हैंगिंग मैन, ओके। पेपर अम्ब्रेला का दो पार्ट, वन इज कॉल्ड हैमर, अनदर इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। अब हैमर जो था वो तो बुलिश पैटर्न के लिए था, ठीक है। हैमर ऑलवेज बुलिश पैटर्न पे होता है कि मतलब डाउन ट्रेंड में क्रिएट होता है और बुलिश ट्रेंड क्रिएट करता है। ये हैमर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हैंगिंग मैन के बारे में, जो पेपर अम्ब्रेला का ही एक फॉर्मेशन है, बट वो अप ट्रेंड में क्रिएट होता है, वो अप ट्रेंड में क्रिएट होता है। मैं आप लोगों को रियल कैंडल स्टिक्स के साथ ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा जो भी डिटेल्स है, इसका जो भी कैरेक्टर है, इस पर्टिकुलर पेपर अम्ब्रेला जो कैंडल है, इसके अंदर हैंगिंग मैन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जैसे शूटिंग स्टार बोल की भी एक कैंडल है, उसके बारे में भी आज चर्चा करूंगा, ठीक है। तो हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, ये मेनली मेरा आज दो आइडिया है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मार्केट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैंडल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल, बिकॉज जो भी लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट या बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन ये पर्टिकुलर कैंडल प्रोवाइड करता है। तो ये मार्केट एक्चुअली कैंडल क्या है? कैंडल इज नॉट जस्ट अ कैंडल, कैंडल एक्चुअली मार्केट का जो वातावरण है, वेदर कंडीशन है, उसके बारे में ट्रेंड बताते हैं, ठीक है। ठीक जैसे वेदर कंडीशंस देखने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे अलग अलग वेदर पैरामीटर या टूल्स बना के रखे हैं, वैसे स्टॉक मार्केट का जो वेदर कंडीशन है, स्टॉक मार्केट का जो वेदर कंडीशन है, उसके लिए अलग अलग कैंडल स्टिक्स को हम लोग जानते हैं कि जो जापान में नॉर्मली रेडी हुआ था, उसके बाद थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूएसए स्पेशली सबसे पहले इसको अपने स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो भी पॉपुलर स्टॉक मार्केट वर्ल्ड वाइड बनता गया, हर जगह में ये कैंडल स्टिक्स का यूज भी बढ़ता गया। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से और धीरे धीरे जो भी पॉइंट है उस पर डिस्कशन बढ़ाता हूँ। ऐसे जल्दबाजी तो हम लोग कभी नहीं करते, तो आज भी नहीं करेंगे जल्दबाजी, क्योंकि अल्टीमेटली सीखना हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सीखना मेन ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दबाजी में सीखा नहीं जा सकता। ओके, अच्छा मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। हेलो हेलो, हाँ सुमित, गुड मॉर्निंग। हाँ दादा गुड मॉर्निंग। हाँ तो लेट কেন? আরে একটু বৃষ্টি পড়ছিল তো। আমি এবার থেকে আর ক্লাসে নেবই না, তো লেট করবে। বৃষ্টি পড়ছে সবার, বৃষ্টিতে কি অনলাইন ক্লাসে কি বৃষ্টির জন্য প্রবলেম হয় কি, অফলাইন ক্লাস নাকি? আরে না না, একটু রাস্তায় ছিলাম, একটু হসপিটালে গেছিলাম সকালে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা বুঝেছি তো বাবা, ঠিক আছে। ओके, तो चलिए स्क्रीन शेयर है ना रोशनी? है दादा। तो जैसे कि लास्ट दिन का अगर हैमर आप सबको याद होगा, हैमर हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे, बहुत ही अच्छे से समझे थे। इवन मैं आप लोगों को घर में ट्राई करने के लिए बोला था कि आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिए हैमर को, ठीक है। मतलब कोई भी कैंडल स्टिक्स अपने अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि
अगर आप ज़ीरोधा यूज करते हैं तो ज़ीरोधा भी आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, आप ज़ीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। आप मार्केट में और भी कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, मार्केट में और भी कुछ कंपनीज है लाइक आपका screener.in या फिर ट्रेडिंग व्यू बोल के भी एक सॉफ्टवेयर होता है, फ्री में देता है कुछ पॉइंट्स, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। ये স্টক এজ বলে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, ওটাতে ভালো চার্টটা ভালো বোঝা যায়। स्टॉक एज, ओके, स्टॉक हाँ। एज तो सुबह रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक एज, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसके थ्रू से हम लोग इवन मनी कंट्रोल में भी देते हैं, हम लोग चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज नॉट दैट कि कहाँ से देख सकते हैं, देखने का बहुत सारा जगह है, ठीक है। ये तो मैंने ज़ीरोधा के अकाउंट का, मेरे ही घर के किसी का अकाउंट है, उसके अकाउंट से मैंने ओपन करके रखा, ठीक है। तो आप कहीं से भी चार्ट को देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत सारा चार्ट है, बहुत सारे कैंडल स्टिक्स है, लेकिन एक साथ सबको देखने जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक साथ सबको नहीं देखना है, अभी तो हम लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो हम लोग जैसे जैसे सीख रहे हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले मारूबोजू सीखा, फिर हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप सीखा, फिर हम लोगों ने दोजी के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने पेपर अम्ब्रेला का हैमर पैटर्न के बारे में बात किया, और फिर हम लोगों ने आज बात करने जा रहे हैं, फिर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आपका क्या नाम है चार्ट का, कैंडल का क्या नाम बताया मैंने आप लोगों को, हाँ सुबह क्या नाम बताया, हैंगिंग मैन, ठीक है, मतलब लटकता हुआ इंसान, इन सिंपल, लटकता हुआ इंसान, ठीक है। तो ये लटकता हुआ इंसान क्या करते हैं, सुमन, गुड मॉर्निंग सुमन, সবার নেটওয়ার্ক ইস্যু কাটতে কাটতে অনেকটা সময় গেল। সুমন আওয়াজ আসছে আমার? হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। ওকে, তাও এখন দু তিনজন বলছে স্যার জয়েন করতে পারছি না, ঠিক আছে, ওদেরকে রেকর্ডিংই দিতে হবে। अच्छा हैंगिंग मैन, तो फिर व्हाट अबाउट हैंगिंग मैन, इफ ए पेपर अम्ब्रेला, तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पेपर अम्ब्रेला के बारे में, क्योंकि ये जो है ये पेपर अम्ब्रेला का ही एक फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर आप लास्ट दिन का क्लास अगर ख्याल करते हैं हैमर पैटर्न को, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट एक बार जरूर याद दिलाऊंगा। ये पेपर अम्ब्रेला का कुछ कैरेक्टर जिसके अंदर हम लोग हैमर को पढ़े थे, ये एक्चुअली आज जो पढ़ने वाले हैं ना, ये जस्ट हैमर का ऑपोजिट काम करता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हैमर का ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में ये काम करते हैं, ठीक है। तो पेपर अम्ब्रेला का दो पार्ट, वन इज कॉल्ड हैमर, अनदर इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। तो इसको पेपर अम्ब्रेला क्यों कहते हैं, आप इसका कैंडल को देख के ही समझ सकते हैं। यार देखिए, तो ये याद आ रहा है आप लोगों को, ये ऑब्वियसली आपका ब्लू कैंडल है, हाँ ऑब्वियसली, हाँ बोल, এটা তো আমব্রেলা তো, ऑब्वियसली पेपर अम्ब्रेला, नॉट जस्ट अम्ब्रेला, दिस इज कॉल्ड पेपर अम्ब्रेला, ओके। अब पेपर अम्ब्रेला के अंदर दो पार्ट होता है, ठीक है, पेपर अम्ब्रेला का दो पार्ट, वन इज कॉल्ड हैमर, अनदर इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। तो हम लोगों ने हैमर लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो शायद नहीं था सुमित, हम लोग हैमर के बारे में लास्ट क्लास में प्योर डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे हैंगिंग मैन के बारे में, बट पेपर अम्ब्रेला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको पेपर अम्ब्रेला क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जैसे कि अम्ब्रेला जैसे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्ब्रेला जैसा होता है कि इसका जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी उतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, रियल बॉडी स्मॉल होता है। कैरेक्टर देखिए थोड़ा सा, हाँ, रियल बॉडी इसका स्मॉल होता है, लेकिन इसका जो लोअर शेडो होता है, लोअर शेडो कंपैरेटिवली लंबा होता है, और अपर शेडो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। लिटिल बिट रीजनेबल लेवल में अगर अपर शेडो रहे, ठीक है, तो इट्स रीजनेबल, चलेगा। इसीलिए मतलब एक्चुअली ये जो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि शेडो अपर शेडो नहीं होगा, एक्चुअली कॉपी बुक हमें बताता है कि ना भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी भी मतलब अपर शेडो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता पेपर अम्ब्रेला में। तो अपर शेडो भी होगा, लोअर शेडो तो ऑब्वियसली मेन बॉडी से कम ट्वाइस से भी ज्यादा होगा, मेन बॉडी जो है रियल बॉडी से ट्वाइस से भी ज्यादा होगा। इसका पूरा फॉर्मूला के साथ हम लोगों ने देखा था कि क्यों रियल बॉडी से भी ज्यादा होता है और कितना गुना ज्यादा हो सकता है, तो ये लास्ट क्लास का चर्चा हो गया था, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं शैडो टू रियल बॉडी रेशियो, दिस इज कॉल्ड शैडो टू रियल बॉडी रेशियो। मतलब रियल बॉडी जितना होता है, जैसे कि हम लोगों को याद है, देखिए आप अगर आप याद करते हैं तो एक ऐसे, अगर मानिए कोई कैंडल ओपन होता है 100 में, हाई में जाता है 103 में, लो में जाता है 94 में, क्लोज होता है 102 में, तो अल्टीमेटली ये कैंडल बुलिश हुआ, बिकॉज 100 में स्टार्ट करके अगर 102 में क्लोज होता है तो इसको बुलिश कैंडल ही कहेंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी बता सकता है कि जो कैंडल 100 में स्टार्ट होगा 102 में क्लोज होगा तो कैंडल तो बुलिश है, मतलब बेसिकली ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल है। बट पॉइंट इज दैट
द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी इज क्लोज माइनस ओपन। तो फिर रियल बॉडी का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोज से आप ओपन को माइनस कीजिए। तो क्लोज से जब हम लोग ओपन को माइनस करते हैं तो रियल बॉडी का लेंथ होता है 2। लेकिन ये जो मतलब लोअर शैडो जो है दैट इज दिस पॉइंट, ये जो लोअर शैडो हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं, ये लोअर शैडो इतना बड़ा हो गया, ये जो लोअर शैडो का लेंथ है ये इसके बॉडी का 2 गुना से भी ज्यादा होगा, कम से कम ट्वाइस से भी ज्यादा, ग्रेटर देन ट्वाइस से भी ज्यादा होगा। मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 से भी ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर तो 6 हो रहा है, जैसे हमारा एग्जाम्पल करेंटली चल रहा है, इसमें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोगों ने बॉडी टू शैडो टू रियल बॉडी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें, ओपन हुआ था 100 में और लो गया था 94 में पर्टिकुलर डे में, ठीक है। तो ओपन से या पर्टिकुलर सेशन में, नॉट जस्ट डे, ये सेशन वाइज भी होता है, जैसे कि यू ऑल नो 1 मिनट का भी कैंडल होता है, 5 मिनट का भी होता है, 1 दिन का भी होता है, 1 हफ्ता का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेडर हो उसके ऊपर। इफ यू आर स्विंग ट्रेडर तो फिर आप वीकली बेसिस का देखते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप 1 दिन का या 1 मिनट का या 5 मिनट का देखते हो, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन मतलब व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर एक्चुअली यू आर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका डेटा डिपेंड करता है। मतलब ये जो डेटा है ये डेटा फुल्ली डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्रेडर आप हो, उसके ऊपर आपका होगा। अगर आप स्काल्पर हो जो सेकंड में ट्रेड लेता है, मिनट में ट्रेड लेता है, उनको बोलते हैं स्काल्पर। तो स्काल्पर है कोई, इंट्राडे ट्रेडर है कोई, स्विंग ट्रेडर है कोई, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस पर्टिकुलर पैटर्न के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो। तो यहाँ पर डेटा जो भी है आप मान के चलो आपके हिसाब से ही है। तो ओपन क्लोज से आप ओपन को माइनस करो, 2 आया, और ओपन से आप लो को माइनस करो तो 100 से 94 का गैप होता है 6। तो ये जो लो पॉइंट जो है वो रियल बॉडी से देखिए यहाँ पर मतलब 2 और मतलब कितना हो गया, ट्वाइस से भी ज्यादा। ट्वाइस तो 4 होता है, 2 का ट्वाइस 4 होता है, यहाँ पर तो 6 हो रहा है, मतलब ट्वाइस से भी ज्यादा। तो इसका जो शैडो होगा मतलब शैडो टू रियल बॉडी रेशियो जो होता है वो ट्वाइस से भी ज्यादा होगा। ये तो पेपर अम्ब्रेला का कैरेक्टर है, ये तो पेपर अम्ब्रेला का कैरेक्टर है। तो ये हम लोग बहुत जगह में देखते हैं, ये हम लोग बहुत सारे जगह में देखते हैं कि पेपर अम्ब्रेला। लेकिन हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज नॉट पेपर अम्ब्रेला। के अंदर हम लोगों ने हैमर के बारे में देखा। हैमर का कैरेक्टर क्या था? हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में क्रिएट होगा। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड ना, हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में क्रिएट होगा। आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा, हैमर जो है वो पेपर अम्ब्रेला का उस पर्टिकुलर कैंडल को बताते हैं जो हमेशा डाउन ट्रेंड में होता है, और हैमर फॉर्म होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड लेता है इन जनरल, ठीक है। इन जनरल मार्केट अप ट्रेंड लेता है। तो बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड मींस बुलिश ट्रेंड लेता है। ये हैमर फॉर्मेशन का कैरेक्टर है। लेकिन करेंटली हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉट अबाउट हैमर, वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे हैंगिंग मैन, ठीक है। तो पेपर अम्ब्रेला का ही 2 बच्चा है, तो एक बच्चे को याद करेंगे तो दूसरा बच्चा भी समझ में आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज आप बोल सकते हो कि जुड़वा है बट फिर भी थोड़ा अलग कैरेक्टर लेके है। तो हैंगिंग मैन में बस थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल और बताता हूँ। इफ ए पेपर अम्ब्रेला, सेम टू सेम पेपर अम्ब्रेला ही है, अपीयर्स एट द बॉटम एंड ऑफ द ट्रेंड, मतलब ये जैसे ये डाउन ट्रेंड में हो रहा था ना, जैसे ये तो कोई ट्रेंड में नहीं हुआ था। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा था ये किसी ट्रेंड में नहीं हुआ, इसलिए इसको ये फॉर्म होगा बट इसको हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर मतलब हैमर के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ हैमर जो पेपर अम्ब्रेला का पहला बच्चा के बारे में जो जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, इन केस ऑफ हैमर अगर प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है, मतलब प्रायर ट्रेंड अगर आप होगा तो वो डाउन ट्रेंड में क्रिएट होगा, अगर ये नहीं है तो वो प्रॉपरली उसको हम लोग हैमर नहीं बोल सकते। सिमिलरली हैंगिंग मैन का केस क्या है कि ये अप ट्रेंड में फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब जब मार्केट बुलिश में रहेगा तब ये फॉर्म होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये बुलिश ट्रेंड में फॉर्म होगा, मतलब जब अप ट्रेंड में पहुंचेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इमेज पे, ये देखिए। अगर आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एक कैंडल स्टिक्स है जो यहाँ पर मैंने लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 513.80 पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हैंगिंग मैन। मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या मुझे जूम करना पड़ेगा। हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है हैंगिंग मैन? ये ब्लू कैंडल जो है, जूम करो दादा, और कितना जूम करें? हाँ अब तो दिखाई दे देना चाहिए, बहुत जूम कर दिया। हाँ देखो सेम टू सेम कैरेक्टर है।
बस इसका कैरेक्टर का मतलब पेपर अम्ब्रेला का जो नॉर्मल कैरेक्टर है वही कैरेक्टर यहाँ पर भी है, बट ये कहाँ फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको हैंगिंग मैन बोलोगे कि हैमर बोलोगे। हैंगिंग मैन वर्सेस हैमर का मेन फैक्टर क्या है, दोनों देखने में सेम है, दोनों का जो मतलब सूरत है ना, सूरत अगर देखो आप मतलब जैसे जुड़वा बच्चा होता है ना, काइंड सेम, ठीक है, देखने में सेम होगा, बट मतलब जुड़वा बच्चा आप लोग समझते हो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं जमोज या फिर हिंदी में हम लोग ट्विंस बोलते हैं ना, तो एग्जैक्टली इट्स लाइक ट्विंस, बट इसका मेन जो कैरेक्टर है ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्टल फॉर्मेशन होता है। एक होगा अप ट्रेंड में, मतलब ये जैसे बुलिश ट्रेंड क्रिएट होकर रखा है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा ट्रेंड बुलिश है, इवन मार्केट न्यू हाई क्रिएट करता है, कई बार मार्केट न्यू हाई क्रिएट करता है, हम लोग सुनते हैं ना ऑल टाइम हाई में पहुंचा है, तो बहुत बार ऐसे होते हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई में पहुंचने के बाद ऐसे क्रिएट करते हैं हैंगिंग मैन, ऑल टाइम हाई में पहुंचने के बाद क्रिएट करता है। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई में पहुंचते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ले लो, निफ्टी में ले लो, जो भी आपको पसंद है, अब इंडिविजुअल स्टॉक को भी समझ सकते हो, ठीक है, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडिविजुअल स्टॉक है, ये अपना उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑल टाइम हाई न्यू हाई क्रिएट किया था, और न्यू हाई के बाद जैसे ही हैंगिंग मैन क्रिएट होता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, न्यू हाई क्रिएट होने के बाद जैसे ही हैंगिंग मैन क्रिएट होता है ना, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, और ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा देखा जाता है जब भी हैंगिंग मैन क्रिएट होता है अप ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ही क्रिएट होगा हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन कभी भी लो ट्रेंड में क्रिएट नहीं होगा, अगर वो लो ट्रेंड में हो जाए तो फिर उसके अंदर हैंगिंग मैन का कैरेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, तब उसके अंदर कैरेक्टर हैमर वाला हो जाएगा। हैमर सिंपल याद रखिए, हैमर हथौड़ा मार के मार्केट को अप करने का कोशिश करता है, और हैंगिंग मैन जो जैसे कोई झूलता है ना, ठीक है, पकड़ के झूल रहा है, मतलब अभी डाउन होने वाला है, ठीक है, मतलब वो पकड़ के उसको नीचे खींचेगा, बियरिश पैटर्न क्रिएट करेगा, और यही है। तो ऐसा पैटर्न का बेनिफिट कौन उठाते हैं, ये मुझे बता सकते हैं कि हैंगिंग मैन का क्या बेनिफिट ले सकते हैं, हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के बाद क्या बेनिफिट ले सकते हैं मार्केट से? এটা দাদা শর্ট সেলিং এর জন্য তো ঠিকই আছে, एकदम ठीक ही আছে না, बेस्ट माना जाता है, এবারে ওই জায়গায় শর্ট করতে হবে। एग्जैक्टली बेस्ट फॉर शॉर्ट सेलिंग, बेस्ट फॉर शॉर्ट सेलिंग, मतलब आप पहले पहले क्या करोगे, पहले सेल कर दोगे बाद में बाई कर लेना, ठीक है, मतलब इफ यू आर श्योर अबाउट द हैंगिंग मैन फॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक रिस्क टेकर होता है, एक रिस्क एवर्स होता है। जो रिस्क टेकर होगा, वो जिस दिन फॉर्म करेगा उसी दिन, ठीक है, जिस दिन फॉर्म करेगा उसी दिन, मतलब से फॉर एग्जांपल आज 19 आज सैटरडे है मान के चलते हैं कि सॉरी मान के चलते हैं कि मंडे को, ठीक है, मंडे को हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, और आपको लगता है आपका जो, देखिए ये प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप पर्टिकुलर मतलब रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते करते एज ए ट्रेडर आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा कि अच्छा ऐसा बार बार होता है, ऐसा बार बार होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप रेगुलर मार्केट के साथ रहोगे आपको समझ में आता जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप हैंगिंग मैन फॉर्म होते देखोगे, अगर आप सेम डे पे आप पोजीशन लेते हो तो आपको क्या कहा जाएगा, आप रिस्क टेकर ट्रेडर बनोगे, ठीक है। और अगर आप सेकेंड डे आप क्या कंफर्म करना चाहोगे, सेकेंड डे कैंडल अगर रेड कैंडल हो, सेकेंड डे का कैंडल अगर रेड कैंडल हो, मतलब आप तो बेरिश पैटर्न ही ढूंढ रहे थे, ठीक है, अगर सेकेंड डे का कैंडल रेड कैंडल है और इफ यू कंफर्म अबाउट द सेकेंड डे कैंडल देन यू आर रिस्क एवर्स ट्रेडर। तो आप कैसे बन रहे हो, आप रिस्क एवर्स वाले बन रहे हो, मतलब आप रिस्क टेकर नहीं, रिस्क टेकर तो तब होते जब आप सेम डे पे पोजीशन लेते, बट जिस दिन जैसे कि आपने नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट कंफर्म किया यस आई एम बेयरिश, मार्केट कंफर्म किया यस आई एम बेयरिश, देन आप ट्रेड ले सकते हो, और जैसे ही आप ट्रेड लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसे आप देख रहे हो हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के बाद, चाहे रिस्क टेकर हो चाहे रिस्क एवर्स हो, दोनों ने प्रॉफिट किया होगा। हेलो, चाहे रिस्क टेकर हो चाहे रिस्क एवर्स हो, दोनों ने प्रॉफिट किया होगा, ये सर नो। हेलो, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? হ্যাঁ দাদা। তরুণ বাবু আছেন নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি হ্যাঁ বলছি আছেন, বুঝতে পারলেন কি ব্যাপারটা?
তো নতুন লোক কানেক্ট করে দেবে বা সেল করে দেবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাই জিজ্ঞেস করছি, মানে ব্যাপারটা বোঝা গেল কিনা। তো বেসিক্যালি ইফ এ पेपर अम्ब्रेला appears at the top end of a trend, it is called a hanging man. सेम टू सेम पेपर अम्ब्रेला जब टॉप एंड में क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड अ हैंगिंग मैन। द बियरिश हैंगिंग मैन इज अ सिंगल कैंडलस्टिक। ओके, ये बियरिश हैंगिंग मैन ही होता है और ये सिंगल कैंडलस्टिक्स होता है। एंड द टॉप रिवर्सल पैटर्न, टॉप रिवर्सल पैटर्न मतलब रिवर्स करेगा, टॉप पैटर्न में रिवर्स करेगा। हैंगिंग मैन सिग्नल्स अ मार्केट हाई। हैंगिंग मैन हमेशा मार्केट का हाई ट्रेंड को बताते हैं। Hanging man is classified as a hanging man only if is preceded by an uptrend. अगर पुराना ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड हो, तभी जाके हैंगिंग मैन क्रिएट होने का चांसेस बढ़ता है। Since the hanging man is seen after a high, the bearish hanging man pattern signals selling pressure. Then bearish hanging man क्या करेगा? सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। मैं आपको एक रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है, ये भी रिसेंट ट्रेंड का ही है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक रिसेंट ट्रेंड का और एक है, मैंने थोड़ा सर्वे कर रहा था मैं, तो मैं आपको शो करता हूँ। ये अदानी पोर्ट का कैंडल एक मैं देख रहा था, ठीक है, रिसेंटली हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं मिलता है कि नहीं, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। कहाँ चला गया? ये देखिए, ये लेटेस्ट बाय, ये जो डेट है दैट इज लेटेस्ट बाय आपका 11 जून का है, नहीं 18 जून का डेटा है। মুরু বাবুর পাশেই তো এটাই তো তোমার হ্যাঙ্গিং ম্যান। कहाँ मुरुबाजू के बाद ये रहा हैंगिंग? এই যে হ্যাঁ 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 मुरुबाजू नहीं है यहाँ पर। हाँ मुरुबाजू कहाँ है? ये रहा हैंगिंग। তাহলে এই বুলিশ ক্যান্ডেলটা কোন ক্যান্ডেল? कौन सा? এই যে যেটা গোল করলে ওটার পাশে ওটা আরো অনেক রকম ক্যান্ডেল আছে, এখন সব শুনতে গেলে পাগলা হয়ে যাবে। অনেক রকম আছে, আমি পরে বলবো এগুলো সব আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। बेसिकली कॉन्सेप्ट अभी क्या है? कॉन्सेप्ट इज करेंटली अबाउट हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का जो कैरेक्टर है वो फुलफिल करता है कि नहीं करता? देखिए हैंगिंग मैन का कैरेक्टर है, ये लास्ट एक दिन का डेटा है जब मार्केट डाउन गया था, ठीक है। ये आप देखिए अदानी पोर्ट में क्या हुआ था, जो लोग ट्रेडर है, ठीक है, उन लोगों ने किस तरह का कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे ही हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ अदानी पोर्ट में, इसका मतलब मार्केट न्यू हाई क्रिएट कर लिया। मार्केट उस पर्टिकुलर डे में भी न्यू हाई क्रिएट कर सकता है या फिर उस पर्टिकुलर डे का हाई भी क्रिएट कर सकता है। जैसे ये न्यू हाई क्रिएट किया और हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, अब देखिए जो रिस्क टेकर है वो उसके पास, जो रिस्क टेकर है वो या तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही अपना पोजीशन ले ले या फिर नेक्स्ट सेशन में अपना पोजीशन लेता है, लेकिन अल्टीमेटली नेक्स्ट सेशन में उन्होंने शॉर्ट कर दिया। अगर शॉर्टिंग करता है मतलब पहले सेल करके बाद में बाई करता है, तो फिर वहां पर भी वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो बेसिकली ऐसे और भी ढूंढने से और भी मिलेगा। ये मैंने बस अभी आप लोगों के साथ मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जब कोई नहीं था तो मैं थोड़ा देख रहा था कि रिसेंट ट्रेंड में अदानी का थोड़ा चार्ट में सर्वे कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसी टाइम पे मुझे मिला। ऐसे आप और भी देखते जाओ ना, आपको मिलेगा। ये अदानी पावर का है, चलिए देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं अदानी पावर में। अगर आप लोगों को कुछ दिखाई दिया तो मुझे बताइएगा। नॉर्मली क्या ढूंढना है आप लोगों को? हैंगिंग मैन ढूंढना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्या? हेलो, হ্যাঁ এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, ये भी एक এখানে हैंगिंग একটা मैन है। ये बियरिश कैंडलটা, हाँ हाँ बट ये हैंगिंग मैन फॉर्म होने के बाद ब्रिज हो गया, ये फॉर्म होने के बाद ब्रिज हो गया। हैंगिंग मैन तो फॉर्म हुआ था, ক্যান্ডেল পড়েও আছে। एक दो, হ্যাঁ এই বিয়ারিশ ক্যান্ডেল গুলো ফর্ম করে যেত, তার আগেও একটা আছে ये वाला, हाँ दिस वन आल्सो हैंगिंग मैन। তারপরেও আছে, তার দুটো তিনটে পরে আছে, দেখুন दिस ডেটা वन है आल्सो, ওইটা। हाँ दिस वन आल्सो, जस्ट लुक हियर। ये कब का डेटा है देखता हूँ मैं। ये डेटा है आपका রিসেন্ট ডেটা দাদা। हाँ रिसेंट डेटा, ये 9th, दिस डेटा इज फ्रॉम 9th मार्च 2020 का डेटा था। রিসেন্ট ডেটাতেও পাবেন। হ্যাঁ রিসেন্টও পাবো, বাট আমি এটা ক্যান্ডেলটা খুলে রেখেছি ওই डे वाइज खुले रेखेছি, ठीक है। ये मेरा डे वाइज ओपन किया हुआ है। मतलब बेसिकली देखिए, मतलब अल्टीमेटली हमें पहचानना है। आप चाहो तो रिसेंट डेटा से भी आप ट्रैक करो। मैं तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को जो दिखाया वो रिसेंट डेटा से ही मैंने दिखाया अदानी पोर्ट का, ये भी रिसेंट ही है, बट ये ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कब कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हैंगिंग मैन क्रिएट हुआ, देखिए जेन्युइन हुआ एकदम, मार्केट एकदम जेन्युइनली एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया जैसा हम लोग समझ रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा परफॉर्म किया। जस्ट लुक हियर, ये देखिए हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ, कंफर्म किया, और देखिए सच में मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड, और डाउन मतलब एकदम भयंकर डाउन ट्रेंड। ये सर नो,
मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए यस दादा। शॉर्ट, ऐसा अपॉर्चुनिटी के लिए शॉर्ट, ऐसे शॉर्ट तो आराम से बनता है, इसमें कोई रोकेगा नहीं, आराम से। ये तो मार्केट ट्रेंड ही में हो रहा है, और ऐसे केस में शॉर्ट सेल, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट करो और प्रॉफिट करके निकलो। तो ये ट्रेडर का खेल है, दिस इज एक्चुअली ट्रेडर का खेल। ट्रेडर अगर अपना, लेकिन हाँ कभी कभी मार्केट आपको धोखा भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि कभी कभी पैटर्न ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप जैसे सोच रहे हो एग्जैक्टली कई बार होता भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड एग्जैक्ट अप ट्रेंड नहीं है, प्रायर ट्रेंड एग्जैक्ट अप ट्रेंड नहीं है, मतलब ये बुलिश ट्रेंड होना चाहिए था, वैसा कोई बात हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड में ही है, बुलिश ट्रेंड में ऐसा हुआ है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में ऐसा हुआ है। ये एक दूसरा है, मैं आपको बताता हूँ, शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको सिंगल में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक्स भी बताऊंगा, तो थोड़ा समझ में और आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग मैन। ये देखिए हैमर, हैमर दिखाई दे रहा है, हेलो, हाँ ये देखिए ये हैमर है ना, दोनों ही पेपर अम्ब्रेला है, ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है ना। देखिए जब हैमर फॉर्मेशन हुआ उसके बाद का मार्केट देखिए, और हैमर देखिए डाउन ट्रेंड में ही फॉर्म हुआ, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, और बियरिश सिचुएशंस में वो क्रिएट होगा, लो में क्रिएट होगा, और उसके बाद मार्केट अप करेगा। ये हैमर का मतलब कॉन्सेप्ट है। और जब आप हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अब दोनों केस ही आपको आपके आंखों के सामने है, आपने हैंगिंग मैन भी देखा, आपने हैमर भी देखा, और अल्टीमेट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, पेपर अम्ब्रेला का। बोलिए ज्योति, बोलो ज्योति, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके सर, तो वही है, बाकी जितना धीरे धीरे और स्टडी बढ़ाएंगे ना, और हम लोग धीरे धीरे मार्केट के साथ जितना रहेंगे, मार्केट का ट्रेंड को जितना पहचानने का कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग इसमें एक्सपर्टाइज कर सकते हैं अपना, ठीक है। ओके चलिए, तो और आगे बहुत सारा और भी कॉन्सेप्ट है, मतलब कहीं पर धोखा भी हो सकता है, तो वो भी कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट एक चीज, सिंस द हैंगिंग मैन इज सीन आफ्टर ए हाई, द बेयरिश हैंगिंग मैन पैटर्न सिग्नल्स सेलिंग प्रेशर, ये हमेशा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है, तो इससे कभी डरने वाला बात नहीं है। उल्टा अगर आप ट्रेडर हो बाय माइंड, ओके, अगर आप ट्रेडर हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप अपॉर्चुनिटी लो और मार्केट में अपना झंडा गाड़ो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अच्छा, हैंगिंग मैन कैन बी ऑफ एनी कलर, ये बात भी ध्यान रखिएगा, हैंगिंग मैन किसी भी कलर का हो सकता है, मतलब दैट कैन बी ब्लू और ग्रीन कैंडल फॉर यू, ठीक है, ब्लू और ग्रीन भी हो सकता है, या फिर रेड भी हो सकता है, या फिर रेड भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लू है कि रेड है कि ग्रीन है, फर्क नहीं पड़ता। मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो मतलब पर्टिकुलरली हैंगिंग मैन की है कि नहीं, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट डज नॉट रियली मैटर एज लॉन्ग एज इट इज क्वालिफाइज दिस शैडो टू रियल बॉडी रेशियो, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसका अपर बॉडी, मतलब सॉरी, इसका जो मेन बॉडी स्मॉल होगा, और इसका जो शैडो है ये ट्वाइस से भी ज्यादा होगा। ये होता है आपका एक पेपर अम्ब्रेला का कैरेक्टर। तो जब तक ये कैरेक्टर फुलफिल करता है ना, जब तक ये कैरेक्टर फुलफिल करता है, और छोटा सा अपर शैडो भी रह सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैरेक्टर फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। रेड है कि ग्रीन है डजंट मैटर, डज नॉट मैटर, ये बात याद रखिएगा। और प्रायर ट्रेंड वगैरह जरूर इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली प्रायर ट्रेंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो तीन कॉन्सेप्ट जो हम लोग बार बार बोलते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो আচ্ছা দাদা, এটা যদি মানে বুলিশ হয়, ঠিক আছে, তাহলে এটা মানে পরে সিচুয়েশনটা কি হতে পারে, সম্ভাবনা কি থাকে? बुलिश मतलब हैमर ना, হ্যাঁ হ্যামারটা যদি বুলিশ হয়, नहीं देख, चाहे वो हैमर रेड कैंडल हो या ब्लू कैंडल, डजंट मैटर, ट्रेंड कैसा है वो देखना पड़ेगा। जैसे ये हैमर फॉर्म हुआ था ना यहाँ पर, ये आपका अदानी पावर का ये एक स्टॉक का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हैमर फॉर्म हुआ था, यहाँ पर हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये रेड है कि ब्लू है, डज नॉट मैटर, रेड ब्लू इतना भी इंपैक्ट नहीं करता, इंपैक्ट जो देता है दैट इज जब हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, तो आपका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, या मतलब जैसे कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, मतलब मेन जो ट्रेंड है, अगर आप यहां से देखो तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है,
तो मेन ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए या अप ट्रेंड का लो होना चाहिए, दो कॉन्सेप्ट काम करता है, या तो अप ट्रेंड या तो अप ट्रेंड का लोअर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अप ट्रेंड का लोअर, ओके, ये जो कॉन्सेप्ट बना ये अप ट्रेंड का लोअर है। दैट मींस ये बनता कहाँ है, ये बनता है बुलिश में, ये बनता है बुलिश में, मतलब हमेशा बुलिश ट्रेंड में ही फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं सुमित? मतलब जब मार्केट बुलिश है, जब पावर किसके हाथ में है, जब पावर बुल के हाथ में है, तभी हैंगिंग मैन फॉर्म होगा। पॉइंट टू बी नोटेड सुमित। बुझला। मार्केट जब बुल के हाथ में है, ठीक है, मतलब जब मार्केट बुल के हाथ में, जैसे ये मार्केट किसके हाथ में है, ये मार्केट बुल के हाथ में है ना करेंटली, लेकिन बुल के हाथ में जब रहेगा तभी हैंगिंग मैन फॉर्म होने का चांसेस बढ़ता है। और जैसे ही हैंगिंग मैन फॉर्म होता है ना, मार्केट बियरिश होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। মানে বেসিক্যালি এই হ্যাঙ্গিং ম্যান তো এই কারেকশনের জন্য। एग्जैक्टली यू कैन से ये करेक्शन करता है, ऑब्वियसली करेक्शन करता है, मतलब न्यू हाई के बाद वो एक डाउन ट्रेंड लेता ही लेता है, और सेल प्रेशर होता ही होता है, यहाँ सेलिंग प्रेशर होता ही होता है। और इनमें से जिनको शॉर्ट लेना है वो शॉर्ट ले सकता है, सेल प्रेशर रहेगा, जिनको शॉर्ट लेना है वो शॉर्ट ले सकता है। समझ रहे हो? और हैमर का केस क्या होता है, हैमर का तू लास्ट क्लास में नहीं था ना, इसलिए तेरे को थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। हैमर का पैटर्न जो है, हैमर ऑलवेज अप ट्रेंड में फॉर्म हो, माने हैमर का प्रायर ट्रेंड ना बियरिश होना चाहिए, जैसे इसका प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, इसका प्रायर ट्रेंड बियरिश होना चाहिए। ये हैमर का कैरेक्टर है, मतलब प्रायर ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस में 3 कॉन्सेप्ट से ही टेक्निकल एनालिसिस बनता है, कभी नहीं भूलने का, सबको बोल रहा हूं मैं, कभी नहीं भूलना है ये 3 रूल, ठीक है? ये टेक्निकल एनालिसिस का 3 रूल है। एक बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस, मैं रोज बताता हूं और रोज बताता जाऊंगा, रोज, क्योंकि ये वो बोलता है ना, मतलब जैसे चरणामृत होता है ना, वैसे चरणामृत की तरह पी लेना चाहिए। बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, 3 मेन कॉन्सेप्ट है टेक्निकल का। बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न्स, थोड़ा बहुत क्वांटिफाई वेरीफाई कर सकते हैं हम, जैसे कि वो जैसे मोरू बाजू में नॉर्मली क्या बोलते हैं कि मोरू बाजू में किसी भी तरह का शैडो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत अगर शैडो रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को बोलते हैं क्वांटिफाई एंड वेरीफाई, ओके। एंड लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड, लेकिन मारू बाजू का कोई प्रायर ट्रेंड नहीं होता, ये भी देखना चाहिए। जैसे कि मारू बाजू का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मारू बाजू में प्रायर ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी मूवमेंट में फॉर्म हो सकता है, लेकिन बाकी जितना कैंडल हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं, जितना कैंडल हम लोग अभी तक मार्केट से सीख के आए हैं, सबके लिए प्रायर ट्रेंड एक वाइटल कॉन्सेप्ट रखता है, ओके। तो ये 3 रूल हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? प्रायर ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड क्या है, मतलब जो भी कैंडल है उसका कैरेक्टर के हिसाब से उसका प्रायर ट्रेंड है कि नहीं है, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली, और मतलब बेसिकली बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न, ठीक है? क्वांटिफाई, वेरीफाई, बी फ्लेक्सिबल और बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा, ठीक है? वीकनेस में सेल कर दो, स्ट्रेंथ में बाय कर लो, सिंपल बात है। नाउ अब और थोड़ा गहराई में जाना चाहिए पॉइंट में, अभी पॉइंट के अंदर कुछ स्पेशल बातें हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। तो हैंगिंग मैन can be of any color, of it does not really matter as long as it qualifies the shadow to real body ratio. The prior trend for hanging man should be an uptrend as highlighted by the curved line in the chart below above। जैसे कि यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे ये अपट्रेंड दिखाई दे रहा है, मतलब ओवरऑल पैटर्न। जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म पैटर्न देखोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है? ओवरऑल पैटर्न में देखिएगा। जैसे अगर कोई बोलेगा नहीं ये तो बिलो ट्रेंड में हुआ है, नहीं नहीं, 3 चार्ट में नहीं देखना है आपको, ओवरऑल लास्ट कपल ऑफ सेशन को देखना है। और लास्ट कपल ऑफ सेशन में अगर आप देखते हो या लास्ट कपल ऑफ डेज में अगर आप देखते हो, मैं आपको बोला कि आप किस तरह का ट्रेडर हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर तो फिर आपके लिए वीकली बेसिस देखना चाहिए। अगर आप स्काल्पर हो, ठीक है, स्काल्पर जो होता है ना, स्काल्पर ट्रेडर जो होते हैं, ये तो मिनट का कैंडल में ट्रेड लेता है, मिनट के कैंडल में ट्रेड लेता है, हर एक 2-2 मिनट में ट्रेड लेता है, ठीक है? और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फिर आप डे वाइज ट्रेडिंग देखो, आप डे वाइज देखो, पर डे बेसिस में आप चार्ट को मतलब कॉन्सेप्ट को देखो। जैसे यहाँ पर अगर आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, सॉरी, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन रखता है। जैसे यहाँ पर जो मैं अदानी पावर का मेरे पास ओपन किया हुआ है, अगर आप इसका ये 1 वीक में किया हुआ है, ठीक है, करेंटली, तो 1 वीक के कारण यहाँ पर थोड़ा बड़ा कैंडल दिख रहा है, मतलब जो भी डेटा है ये 1 वीक के हिसाब से था। अगर आप मिनट में ट्रांसफर कर सकते हो तो मिनट में कर दो। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। इसका मतलब क्या है, मार्केट इस तरह का मिनट चार्ट फॉलो करता है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो ट्रेडर जो होते हैं ना, जैसे 1 वीक, 1 मंथ जो लोग करते हैं ना, उनको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं।
दे आर बेसिकली कॉल्ड स्विंग ट्रेडर। जो लोग ये सब मिनट का खेल खेलता है दे आर कॉल्ड स्कैल्पर, और जो लोग डे वाइज खेल खेलता है उनको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स का मेनली ट्रेडर हम लोग मार्केट में देख पाते हैं। तो इसीलिए आप किस तरह का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप खुद का बनाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेंड फॉलो करोगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप किस तरह का ट्रेडर बनते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब चार्ट को देखते हो, ठीक है। जैसे हम लोग इंट्राडे के स्टार्टिंग में ही बोला था कि कितना कैंडल आपको देखना चाहिए एज पर योर टेक्निकल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आप कैसे ट्रेडर हो उसके बेसिस में आपके लिए कितना पैटर्न फॉर्म होता है, जो मैंने टेक्निकल क्लासेस के एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट 1-2 क्लास में ही पूरा का पूरा खेल बता दिया। ओके ठीक है। हाँ बोलो सर। जो वीकली चार्ट फॉलो करता है उनको क्या बोला? स्विंग ट्रेडर बोलते हैं, स्विंग ट्रेडर। ओके ठीक है। द मार्केट इज इन अप ट्रेंड हेंस द बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। ओके, तो कुछ कैरेक्टर देख लीजिए। मार्केट इज इन अप ट्रेंड हेंस द बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। बुल्स का कंट्रोल में मार्केट रहेगा तभी जाके हैंगिंग मैन फॉर्म होगा, ठीक है। मार्केट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय न्यू हाईज एंड हायर लोज। न्यू हाई में और या फिर हाई के पास जाके थोड़ा लो होगा। The day the hanging man pattern appears, the bears have managed to make an entry. जिस दिन hanging man फॉर्म होगा मार्केट में भालू का एंट्री हो जाएगा, मतलब बेसिकली बेयरिश मार्केट का फॉर्मेशन चालू होना चालू होगा, ठीक है। मतलब ये मार्केट का कैरेक्टर है। हैंगिंग मैन जैसे ही एंट्री लेगा ऑटोमेटिकली मार्केट में एक बेयरिश मूवमेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बहुत केस होता है कि होता ही नहीं है प्रॉपरली, बट आप श्योर रहो। अब डिपेंड करते हैं, मैं आपको बोला ना, आप दो तरह का कॉन्सेप्ट में चल सकते हो, रिस्क टेकर, रिस्क अवर्स। वीरेंद्र सहवाग भी बन सकते हो, राहुल द्रविड़ भी बन सकते हो। मतलब अगर आज के डेट में बोले तो चेतेश्वर पुजारा भी बन सकते हो, रोहित शर्मा भी बन सकते हो। इट्स फुल्ली अप टू यू कि आप रोहित शर्मा बनोगे कि चेतेश्वर पुजारा बनोगे, ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। क्या सुमन, ताई तो सुमনের আওয়াজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ 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 তাই তো ঠিক বলছি তো? চেতেশ্বর পূজারা, রোহিত শর্মা, এক্সাম্পলটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ একদম একদম। আরে টেস্ট কি শুরু হলো আমাদের নাকি বৃষ্টিতেই শেষ হয়ে গেল? না, কালকে তো ফার্স্ট ডেটা ভেস্তে গেছে, আজকে দেখা যাক। রিজার্ভ ডে আছে তো, রিজার্ভ ডে আছে, একদিন রিজার্ভ ডে আছে। চলো হোক, খেলাটা হোক, মজা আছে। আমি খুব ওয়েট করে আছি। আমি টি20 দেখি না অত, আমি টেস্ট ক্রিকেট দেখার জন্য পাগল হয়ে থাকি। হ্যাঁ, টেস্ট ক্রিকেটের মজাটা আলাদা, বিশেষ করে ফোর্থ ফিফথ ডেতে খেলা দেখার। ফোর্থ ফিফথ ডেতে দারুণ লাগে। প্রথম দিনটাও খুব ভালো লাগে যখন বলটা সুইং করে না, নিউ বলে যখন প্রথম দিনের 2 ঘন্টা আর ফোর্থ ফিফথ ডের খেলাটা মজা চলে আসে, স্পেশালি যখন বলটা সুইং করে। সুইং বলে যে খেলাটা, স্পেশালি যখন ইংল্যান্ডের একটা বোলার আছে না, ওই যে আমাদের বোলারটা, অ্যাসেজ দেখতে বেশি ভালো লাগে। অ্যাসেজ, হ্যাঁ অ্যাসেজও খুব ভালো হয়। হ্যাঁ অ্যাসেজের লড়াই খুব ভালো হয়, দারুণ লড়াই। সুমন খুব ভালোবাসে ক্রিকেট, আমি ওই জন্য সুমনকে জিজ্ঞেস করলাম। তবে এখানে আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট ফুটবল সবই ভালোবাসি। আমাদের সঙ্গে একজন আছে যে অনেক দূর খেলাধুলা করেছে, শুভ অনেক দূর খেলাধুলা করেছে। শুভ ইন্ডিয়া আন্ডার 17 ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করেছে বাংলাদেশের সাথে। শুভ সিএবির পার্মানেন্ট ক্রিকেটার, তাই তো রে শুভ? শুভ আর কিছু বলবেন আমি জানি। শুভ আছিস? ইউরোকাপ দেখে কি বলবো, কিছু বলার নেই। হ্যাঁ বল। ফুটবল দেখছেন স্যার? ফুটবল আরে না, আমি ফুটবল দেখার টাইমই করতে, ফুটবলের খুব একটা বড় ফ্যান নেই হয়তো, সেজন্য বলতে পারবো। আজকে তো ভোরবেলা উঠেছি খেলা দেখার জন্য 5:30। হ্যাঁ দাদা আছি তো, কোথায় আর যাবো। টেনিসটা দেখছিলাম। টেনিসের সেমিফাইনালটা ছিল না, ওই নাদাল আর জোকোভিক। বুঝি না, আমি বুঝি না টেনিস বুঝি না। This is अच्छा okay ठीक है चलो। This is emphasized by a long lower shadow of the hanging man। तो फिर hanging man का कैरेक्टर क्या हो गया? लॉन्ग लोअर शैडो, जो हम लोग बार-बार तब से दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि इसका एक लॉन्ग लोअर शैडो होगा, ठीक है। मतलब बॉडी टू लोअर शैडो रेशियो एटलीस्ट ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये और थोड़ा बड़ा हो तो और कंफर्म करता है, ये देख पा रहे हैं ना, ये और थोड़ा बड़ा हो तो और कंफर्म करता है कि एटलीस्ट ट्वाइस तो होगा ही, ट्वाइस से ज्यादा भी होगा तो और कंफर्म करता है। मतलब ये थोड़ा सा इक्वल बराबर हो गया, मतलब ट्वाइस तो हुआ है, ठीक है। मतलब अगर इफ दिस इज 2 देन दिस शुड बी 4, ओके। 4 से ज्यादा होना और अच्छा रहता है, मतलब एग्जैक्ट हैंगिंग मैन का कैरेक्टर है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को।
Another point, the entry of bear signifies that they are trying to break the stronghold of the bulls. जैसे ही बियर का एंट्री होता है तो मार्केट में जो बुलिशनेस था, जो अप ट्रेंड था, ठीक है, उसको तोड़ेगा बियर। यही बियर का कैरेक्टर है। Thus the hanging man makes a case for shorting the stock. सबसे बेस्ट है कि शॉर्ट सेल करो, मतलब पहले सेल करके बाद में बाय करना, ठीक है। पहले से नॉर्मली अगर आप देखिए शॉर्टिंग के केस में एक बात मैं बता दूं, इफ यू आर एन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर, ओके, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, जो दिल्ली का मार्केट आपको ये मौका नहीं देगा। अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो, मैं आपको बता दूं कि जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो देन आपके लिए वीकली ट्रेडिंग चलता है, देन आप वीकली शॉर्टिंग भी कर सकते हो। बट अगर आप स्पॉट मार्केट में काम करते हो, मतलब जैसे जिसके बारे में हम लोग अभी ज्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पॉट मार्केट मतलब डेली का जो मार्केट है, डेली मार्केट में, स्पॉट मार्केट में सिर्फ इंट्राडे में ही शॉर्टिंग पॉसिबल है, बाकी केस में शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आया? ये जो शॉर्टिंग है इन स्पॉट मार्केट, जैसे कि जो मार्केट हम लोग करेंटली फॉलो कर रहे हैं, ये सब स्पॉट मार्केट का डेटा है, दिस इज नॉट एफएनओ का डेटा। ओके, एफएनओ थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट में काम करता है, वहां पर तो मार्जिन जमा करके, सुमन बता सकता है, सुमन तुम एफएनओ पे काज करो तो। হ্যালো, হ্যাঁ সুমন বলো, এফএনও তে কি হয় ওখানে? ফিউচার এন্ড অপশনসে কি হয় ওটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমি। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি ফিউচার এন্ড অপশনসে তুমি তোমার এক্সপেরিয়েন্স আছে, ওটাই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম তো। হ্যাঁ, ফিউচার অপশনে কাজ করি তো। হ্যাঁ তো ওটাই আমি জিজ্ঞেস কাজ করছি। করি না, করাই আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। তো ফিউচার এন্ড অপশনসে তুমি যে মানে যখন তোমাদের ফিউচার এন্ড অপশনসে মেনলি কি হয়, মার্জিন দিতে হয় তো আগে। হ্যাঁ, মার্জিন, স্প্যান মার্জিন। স্প্যান মার্জিন দিয়ে তারপর ওটার বেসিসে একটা উইকলি বা মান্থলি বেসিসে কন্ট্রাক্ট ফর্মিং হয়, তাই তো? হ্যাঁ, কন্ট্রাক্ট ফর্মিং হয়ে मतलब সেখানে শর্ট সেলিং করার ভালো অপশন থাকে, মানে কেউ যদি মনে করে কি আমি শর্টিং করব, লাইক আমি আগে যেটা ইকুইটির ক্ষেত্রে, ক্যাশের ক্ষেত্রে শর্ট করে রেখে দেওয়া যায় না, ডে টু ডে বেরিয়ে যেতে হয়, সেটা এখানে রাখা যায়। সেটা এখানে রাখা যায়, एग्जैक्टली ওটাই আমি कंफर्म করতে চাইছিলাম। सबको समझ में आया ना? मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो अगर जैसे कि सुमन बता रहे कि एफ एंड ओ में अगर आप शॉर्ट करते हो तो, हाँ हेलो, एफ एंड ओ में शॉर्ट करते हो तो आप आराम से शॉर्ट करके रख सकते हो, मतलब पहले सेल करते हो, फिर बाद में आपका नेक्स्ट लेग क्या होगा, फर्स्ट लेग सेल होता है, सेकंड लेग बाई होता है शॉर्ट में, ठीक है, सेकंड लेग बाई होता है, तो आप ये एफ एंड ओ में कर सकते हो, वहां पर आपके पास टाइम रहता है। बट अगर आप कैश मार्केट, जैसे कि जो हमारा जो स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं इसको, स्पॉट मार्केट में आपको डे बाय डे निकल जाना पड़ता है शॉर्टिंग करके, आप रह नहीं सकते पोजीशन में, आप पोजीशन में रह नहीं सकते। स्पॉट मार्केट में जैसे जो नॉर्मल मार्केट है जिसमें हम लोग ज्यादातर बात कर रहे हैं अभी, स्पॉट मार्केट में आपको शॉर्टिंग का मौका सिर्फ इंट्राडे में ही मिलेगा, ओनली इन इंट्राडे। ये बात थोड़ा प्लीज दिमाग में रखिएगा। ज्योति, रोशनी, आप लोगों को क्लियर है ना बात? है दादा। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যালো, বলছি দাদা এফএনও তে যদি তুমি হোল্ড করে রাখতে পারো শর্টিংটা, তাহলে ওটারও তো সেটেলমেন্ট তো রোজই হয়, তাহলে हाँ, ওটা কি করে সম্ভব? सेटलमेंट रोज होता है तो क्या हुआ, तो सेटलमेंट होगा तो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन कितना पीरियड के लिए हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सुमन को पूछो ना, सुमन सेटलमेंट कैसे होता है बताओ ना। डेट पे सेटलमेंट, डेट बेसिस सेटलमेंट ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन के लिए हो रहा है दोनों बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখবেন যখন এক্সপায়ারি থাকে তাই জন্য মার্কেট সেদিন খুব বেশি ফল করে। एग्जैक्टली, मतलब एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन एक्सपायर होगा না হলে হয় বড় উপর দিকে যায়, মানে হ্যাঁ, দুটোর একটা। হ্যাঁ, হয় বেশিরভাগ টাইম ফল করে, আর যখন মানে ফল করার থাকে না তখন প্রচুর হাই মারে। ওই যে হাফ নিয়ার মান ফার মান এই ব্যাপারটা তো। ऑब्वियसली শর্ট পজিশন বেশি থাকলে উপরের দিকে যায়, কারণ কভার হয়, শর্টটা কভার হয়, আর যদি লং পজিশন বেশি থাকে তখন নিচের দিকে যায়, কারণ কভার করে। एग्जैक्टली मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। फ्यूचर मार्केट स्पॉट मार्केट को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी नॉलेज रखना स्पॉट मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैं तो एक बार ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास कंप्लीट हो चुका है, अभी न्यू बैच मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का चालू नहीं किया, मैं अभी थोड़ा सा प्रेशर है, टेक्निकल फंडामेंटल और बेसिक्स लेके ही टाइम चला जा रहा है, तो फिर से बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी एक बार हो गया है लास्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली,
इस ईयर में अभी फ्यूचर में ऑप्शंस का कोई किसी को नहीं बताया, इसीलिए सुमित बोल रहा है, वो सुनता था कभी कभी। हाँ, फार्मन, नियरमन, सुमित याद आ रहा है तेरे को? হ্যাঁ দাদা, নিয়ারমান, ফারমান, আর কি ছিল আরো চারটা, আরো দুটো ছিল। नहीं, तो वेरी इंटरेस्टिंग। इवन जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव के एग्जाम वगैरह भी दे रहा है वो लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो the entry of bear signifies that they are trying to break the stronghold of the bull, thus hanging man makes a case of for shorting the stock. The trade setup would be as follows. Okay, तो now चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, बहुत वाइटल पॉइंट है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए हैंगिंग मैन में, ध्यान दीजिएगा। For the risk taker, a short trade can be initiated the same day around the closing price. अगर आप रिस्क टेकर हो, आप शॉर्ट ट्रेड लो, सेम डे पे लो। ऑब्वियसली सेम डे पे ही लेना चाहिए अगर आप रिस्क टेकर हो। For the risk averse, short trade can be initiated at the close of the next day after ensuring that the red candle would appear. जब आप कंफर्म होते हो कि नेक्स्ट डे सच में रेड कैंडल हो रहा है, देन आप ट्रेंड लो। जो हम लोग तब से वही तो हम लोग बार बार दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है, इसी पॉइंट पे बार बार बात कर रहे हैं। इस सेकंड डे अगर आप कंफर्म होते हो कि रेड कैंडल है तो आप रिस्क एवर्स हो, मतलब जो ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं उसको रिस्क एवर्स बोलेंगे, और जो ट्रेडर यहाँ पर ले रहा था उसको रिस्क टेकर बोलेंगे। सिंपल बात है। जो सेम डे पे करता है वो रिस्क टेकर है, जो नेक्स्ट डे कंफर्म करके करता है रेड कैंडल उसको रिस्क एवर्स बोलेंगे। ये सिंपल कैरेक्टर ऑब्वियसली मार्केट में बहुत वाइटल होता है। एंड मेथड टू वैलिडेट द कैंडल फॉर द रिस्क एवर्स and risk taker is exactly the same as explained in the case of hammer pattern. Once the short has been initiated, the high of the candle work as a stop loss for the trade. जो कैंडल का हाई था वही उसका, क्योंकि यहाँ तो शॉर्टिंग होगा ना, तो शॉर्टिंग में ऑलवेज जो हाई अमाउंट है, मतलब कैंडल का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेसिकली वीक बोलते हैं नॉर्मली, वीक या शैडो जो भी बोले आप, ठीक है, शैडो का जो हायर पार्ट है उसी में नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाया जाता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? कौन सा बोलिए तो यहाँ पर, दिस वन ना, छोटा वाला, स्मॉल वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, अब मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। हाँ দেখা যাচ্ছে। देखिए अब देखिए, हैंगिंग मैन सुबह देखते पेয়েছিস हैंगिंग मैन? हेलो, मैं सभी को पूछ रहा हूँ, सुमित को दिखाई दिया, बाकी सबको भी पूछ रहा हूँ, हैंगिंग मैन दिखाई दिया? ज्योति, ओके। तो देखिए ये हैंगिंग मैन का कैरेक्टर फुलफिल किया ना। हैंगिंग मैन का कैरेक्टर क्या था? फर्स्ट थिंग, प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए? प्रायर ट्रेंड बेयरिश होना चाहिए, सॉरी प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। तो देखिए बुलिश ट्रेंड हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में पहुंचा और मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट किया इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में एक हाई ट्रेंड में क्रिएट हुआ। फिर हाई ट्रेंड क्रिएट होने के बाद ये मार्केट में नेक्स्ट दिन हाई ट्रेंड क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट दिन भी मार्केट एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशन था, एग्जैक्टली उसी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट रेड हुआ। ओके, एग्जैक्टली उसी एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट रेड कैंडल हुआ, और जैसे ही रेड कैंडल हुआ तो जो भी जिनको शॉर्ट करना है वो आराम से शॉर्ट कर सकता है, जिन्हें शॉर्ट करना है वो आराम से शॉर्ट कर सकता है, और एग्जैक्टली उनका सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, दोनों के लिए सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, अब सवाल यही है कि जो ट्रेड ले रहे हैं मतलब जिनको ट्रेड इनिशिएट करना है, ट्रेडर जो है वो क्या करेगा, मतलब कहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, किस दाम पे वो बाय करेगा, मतलब बेसिकली सेल करेगा, शॉर्टिंग करेगा ना। तो शॉर्टिंग में क्या होता है, पहले सेल होगा, ठीक है, शॉर्टिंग में पहले सेल होगा, फर्स्ट लेग सेल होगा, सेकेंड लेग में बाई होगा, मतलब लास्ट में बाई होगा। वो इंट्राडे में क्या करेगा, सेम डे में सेटलमेंट करेगा, सेम डे में, इंट्राडे में सेम डे में सेटलमेंट करेगा। फर्स्ट सेल कर दो, बाद में बाई करो। स्टॉक मार्केट इसको एक्चुअली बाई टू सेल ही देखता है, सेल टू बाई देखेगा नहीं। ठीक है, यही पैटर्न है, मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर से कि आप शॉर्ट करते हो लेकिन मार्केट उसको पहचान नहीं पाता, मतलब एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज इसको पहचानेगा नहीं, वो उसको बोलेगा कि ठीक है सारा दिन में कभी भी बाई हुआ था फिर बाद में सेल हो गया, यही उसको मतलब यही पैटर्न वो लोग फॉलो करता है। मतलब आप पहले सेल करते हो,
वो ले लेगा, चलो सेल हो गया, सेल ऑर्डर हुआ था, बाद में बाय करते हो तो इसका मतलब वो यही मानेगा कि अच्छा बाय हुआ था फिर बाद में सेल। इसीलिए मार्केट शॉर्ट सेल को अलग से अलग कुछ पैटर्न में नहीं देखता, वो बस देख लेता है आप करते हो आपके लिए शॉर्ट सेलिंग है, बट मार्केट के लिए ये तो बस एक सिंपल बाइंग सेलिंग, ठीक है। इसलिए बैकग्राउंड में कैसे होगा नहीं होगा इसको लेके आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप अपना शॉर्ट सेलिंग टेक्निक पे रहो कि कब शॉर्ट करना चाहिए और कब लॉन्ग खेलना चाहिए नॉर्मल में। কিন্তু দাদা শর্ট সেলিং এর একটা সমস্যা আছে। কি সমস্যা বল? যেটা হচ্ছে দাদা ওই বেসিক্যালি তুমি যদি সেম ডেতে পারচেজ না করো না পেনাল্টি চার্জ করে দেয়। हाँ ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता है। হ্যাঁ ওটা আমি একবার ফেসে গেছিলাম। वो तो करता है। हाँ हाँ वो तो करता है, बाइंग सेलिंग दोनों ही तो हाँ, करना चाहिए। हाँ ट्रेडर के लिए, इसीलिए तो ट्रेडर होके ही करना चाहिए, तुम बाइंग सेलिंग दोनों करोगे तभी ना, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, फिलहाल तो कैंडल समझ लेते हैं। BPCL लिमिटेड हैज फॉर्म्ड अ हैंगिंग मैन इन 593। ये जो हैंगिंग मैन हम लोग देख रहे हैं ये 593 में हुआ है। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हुआ है 592, हाई 593.75, लो 587, क्लोज 593। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ 592 में ओपन हुआ है और 593 में क्लोज हुआ है। ओपन हुआ 592 में एंड क्लोज हुआ है 593 में। लेकिन आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर जो गैप है, एक का गैप है, 1 पॉइंट का गैप है, इस 1 पॉइंट में जो रियल बॉडी होगा वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? पतला सा होगा ना, बिकॉज पॉइंट का गैप तो जस्ट 1 है। और अगर आप दिन का लोएस्ट देखते हो दैट इज 587, जो दिन का लोएस्ट पॉइंट है वो लोअर शैडो बताते हैं, 587 लोएस्ट गया है और दिन का हाईएस्ट जो है वो आपका थोड़ा सा आप यहाँ पर अपर शैडो दे सकते हो, दैट इज 593.75। क्लियर हुआ बात? मतलब आपका दिन में जो हाई है और आपका जो क्लोज है वो ज्यादा फर्क नहीं है, क्लोज और हाई में ज्यादा फर्क नहीं है, और ओपन और क्लोज में भी आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा होता है लेकिन लो जो है दिन का, डे का जो लो है वो काफी ज्यादा है, या सेशन का जो लो है वो काफी ज्यादा है कॉम्पिटिटिवली, इसीलिए क्या होता है, आपका रियल बॉडी जो है, आपका जो रियल बॉडी है आप देख सकते हो, आपका रियल बॉडी काफी छोटा है लेकिन उसका जो शैडो है, लोअर शैडो, वो ट्वाइस से भी ज्यादा बड़ा है। यस और नो? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना आप लोगों को? हाँ हेलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। देख ये जो यहाँ पर जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, एकदम स्मॉल सा हैंगिंग मैन, ये तो दिखाई दे रहा है रोशनी? पहले ये मुझे बता। तो इस पर्टिकुलर हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के पीछे का कैलकुलेशन क्या है, डिजिट क्या है? 592 इसका ओपन था, है ना, क्लोज हुआ है 593 में, ओनली 1 पॉइंट का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 पॉइंट का डिफरेंस। और इसका जो लोएस्ट है दैट इज दिस पॉइंट, लोएस्ट जब हुआ है दैट इज 587 का, और इसका जो हाईएस्ट है दैट इज अपर शैडो जो हल्का सा निकला है ना, ये अपर शैडो का जो डेटा है दैट इज 593.75। तो अगर आपका ओपन और क्लोज अगर आपका नियर में है, दोनों पास में है, तो आपका बॉडी तो छोटा होगा। ओपन और क्लोज अगर दोनों बहुत क्लोजली है, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, तो इन दैट केस आपका जो बॉडी है, मेन बॉडी, तो मेन बॉडी बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा। अब सेकंड पॉइंट इज दैट कि दिन में जो लोअर पॉइंट है, मतलब सारा दिन में जो लोअर पॉइंट इस पर्टिकुलर सेशन में दैट इज 587 मतलब आपका काफी अच्छा खासा, मतलब अगर आपका ओपन प्राइस से देखे, ओपन हुआ था 593 में और आपका लोएस्ट गया 587 में, तो कितने का गैप है? 5 का गैप, सॉरी 6 का गैप, ये सर नो 6 पॉइंट का गैप है ना। तो आपका 6 पॉइंट का गैप है टोटल लोअर के साथ, तो आपका अपर बॉडी का पॉइंट इज 1 और आपका लोअर शैडो का डिफरेंस है 6, तो 1 से 6 तो 2 गुना से ज्यादा है ही ना। आपका अपर बॉडी का जो लेंथ है वो 1 है और आपका लोअर शैडो का लेंथ 6 है, तो 2i से तो ज्यादा है ही। हाँ है ना। तो बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पर कैलकुलेशन में, जिसके कारण ये फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है। कैलकुलेशन क्लियर है ना? ज्योति का आवाज नहीं आ रहा, ज्योति को क्लियर है? हाँ सर। ओके, सुबह, सुमन, सभी को ना, सुमित,
हाँ दादा। हाँ दादा। तो अल्टीमेटली अब इसमें आपका, अब जब शॉर्टिंग करते हो, अब ऐसे केस में आप क्या करते हो, शॉर्ट करते हो। जैसे यहाँ पर भी देखो शॉर्ट किया गया है, यहाँ पर भी शॉर्ट जो भी किया होगा, मतलब जिसको भी ट्रेड लेना है, ट्रेड सेटअप क्या होगा, यहाँ पर शॉर्टिंग करना है। सेकंड डे भी बुलिश हुआ है, सेकंड डे भी सॉरी बेयरिश हुआ है, मतलब जो रिस्क एवर्स है वो क्या किया, रिस्क एवर्स तो एकदम कंफर्म है कि भाई मार्केट तो बेयरिश है, तो रिस्क एवर्स का भी प्रॉफिट है और रिस्क टेकर का भी प्रॉफिट है, बिकॉज मार्केट तो बेयरिश मूवमेंट में जा रहा है। अब ऐसे केसेस में 592 open, high 593.75, low 587, close 593 based on the trade setup would be as follows. Now आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए, अब ट्रेड पैटर्न क्या होगा आपका, आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो, क्लोज में ट्रेड ले रहे हो, मतलब फर्स्ट डे के क्लोज में। कब ट्रेड लेना चाहिए आपको, जब आपने देख लिया कि भाई मार्केट में तो हैंगिंग मैन अपीयर हुआ है, जब मार्केट में प्राइस 593 है, दैट इज उस पर्टिकुलर डे का क्लोज प्राइस। Now risk averse initiate the short trade on the next day at closing price after ensuring it is a red candle day. जो risk averse है वो सेकंड डे जब देखा कि मार्केट क्लोज है, मतलब मार्केट रेड कैंडल है, उस दिन ट्रेड लेगा, दैट इज इन दिस पॉइंट। ये जो सेकंड डे का एरिया है, इस पॉइंट में ट्रेड लेगा, सेकंड डे में लेगा, जिस दिन उसको कंफर्म होगा कि अच्छा नहीं मार्केट तो एग्जैक्टली रेड कैंडल हुआ है, तो अब ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिस्क एवर्स नहीं लेगा। और रिस्क टेकर तो उसी दिन पे ट्रेड ले लिया था जिस दिन उसने हैंगिंग मैन देख लिया था। और उसके बाद हम लोग दोनों ही देख पा रहे हैं कि दोनों केस में ही प्रॉफिट बुक हुआ है करंट स्ट्रक्चर में। ये जो बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम का जो चार्ट हम लोग करेंटली फॉलो कर रहे हैं, दोनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि दोनों को ही प्रॉफिट मिला है। नाउ पॉइंट इज दैट अब इसमें शॉर्ट सेलिंग जब भी किया दोनों ने, रिस्क एवर्स इनिशिएट नेक्स्ट डे में, बोथ रिस्क टेकर रिस्क एवर्स इनिशिएटेड देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपका जो हाईएस्ट है, दैट इज 593.75, मतलब अपर शैडो का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब इसमें आपको शायद लग रहा है कि ऐसा क्यों सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट में क्यों, बिकॉज आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, लॉन्ग के केस में आपको लोअर पॉइंट को रखना चाहिए। जब आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो ना, तब आपको जो लोएस्ट पॉइंट होता है नॉर्मल केस में उसको करना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, लेकिन जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो 593 जो अपर पॉइंट है उसको आपको करना चाहिए स्टॉप लॉस। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप बात को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, जिनको स्टॉप लॉस समझ में नहीं आया मैं उनके लिए बता रहा हूँ स्टॉप लॉस का क्या खेल है यहाँ पे। ज्योति थोड़ा ध्यान से सुनो बात को, देखो आप ट्रेड कितने में ले रहे हो, 593 में, है ना सुमित, ट्रेड कितने में ले रहे हैं हम लोग, 593 में, 593 हाँ 593। अब आपका सोच क्या है कि मार्केट बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस एज पर हैंगिंग मैन, मार्केट अप होगा कि डाउन होगा, डाउन बेयरिश। तो आप सोच रहे हो कि 593 से नीचे की तरफ आएगा, और आप तो ट्रेडर हो ना, तो आप सोच रहे हो कि एटलीस्ट 587 वगैरह कुछ आए तो सेल करके 5%-7% प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। ओके, आप 5%-7% प्रॉफिट करके उस पर्टिकुलर क्लोज को क्लोज करना चाहते हो, तो आप सोच रहे हो कि ये डाउन ट्रेड में जाएगा और इसके चलते आपका ये शॉर्ट सेलिंग प्रेशर है, मतलब आप पहले क्या कर दोगे, पहले सेल कर दोगे बाद में बाय करोगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है। 593 में सेल कर दो, जब 587 हो तब बाय कर लेना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आप स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे, ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो, ताकि आपको डर है कि अगर बाय चांस मार्केट बुलिश ले लिया तो फिर आपका मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 593.75, जो उस पर्टिकुलर डे का, मतलब जिस दिन का आप कैंडल को देख के स्टॉप मतलब ट्रेड लिया, उस दिन का जो अपर शैडो है दैट इज 593.75। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 593.75 तक का जो अमाउंट है वो लास्ट दिन का जो उसका अप ट्रेंड है वहीं तक मैक्सिमम जा सकता है। ये ट्रेंड सोच रहे हो, हैंगिंग मैन है ना, हैंगिंग मैन नॉर्मली क्या करता है सर, हैंगिंग मैन नॉर्मली मार्केट को डाउन करता है, लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता ये ऊपर की तरफ जाता है तब तो आप लॉस बुक कर लोगे ना। अगर बाई चांस आपका ट्रेड आपकी तरफ से नहीं गया, आपका ट्रेड मार्केट अलग तरफ से लेके गया और वो आप हो गया, आप सोचा था बेयरिश होगा जो हैंगिंग मैन हमें बताते हैं, बट अगर बाई चांस नहीं हुआ तो फिर आपका लॉस 0.75 में ही, मतलब जो अपर शैडो का हाईएस्ट पॉइंट था दैट इज 593.75, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होगा, आप प्रॉफिट तो नहीं करोगे बट लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं करोगे। मार्केट 593.75 में बाय करके आपका ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देगा, और जैसे आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाता है आपका लॉस कम हो जाता है, और कुछ नहीं, आपका लॉस कम हो जाता है। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे,
ये पर्टिकुलर इस स्टॉक का स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मतलब एज पर हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट। अब अलग अलग जो कैंडल स्टिक्स है, अलग अलग कैंडल का अलग अलग स्टॉप लॉस का कैरेक्टर होता है, जैसे कि हम लोग मारुबोजो में भी देखा था, हम लोग स्पिनिंग टॉप में देखा था, दोजी में देखा था, वैसे ही हम लोग अभी इसमें देखा। हम लोगों को समझ में आया? यस नो कुछ तो बोलिए। हेलो, कोई डाउट कोई सवाल हो तो भी कीजिए। बात क्लियर है कि नहीं है? है दादा। ज्योति, सुमन, क्लियर है ना कि स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट है? सभी को क्लियर है? सुबह का आवाज नहीं है। दादा क्लियर है। ओके ठीक, बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिस्क टेकर इनिशिएट द शॉर्ट ट्रेड ऑन द डे द पैटर्न अपीयर्स, दैट इज 593। रिस्क अवर्स क्या करेगा? नेक्स्ट दिन क्लोजिंग के लिए वेट करेगा, इंश्योरिंग इट्स अ रेड कैंडल डे। बोथ रिस्क टेकर एंड रिस्क अवर्स वुड हैव इनिशिएटेड देयर पर्सपेक्टिव। स्टॉप लॉस प्राइस 593.75। द ट्रेड वुड हैव बीन प्रॉफिटेबल फॉर बोथ रिस्क टाइप्स। मतलब इस पर्टिकुलर जो डीपीसीएल का चार्ट हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ने प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें दोनों ने प्रॉफिट किया, एग्जैक्टली बिकॉज रिस्क टेकर हुआ, रिस्क एवर्ट्स हो, दोनों के लिए ये ट्रेड सेटअप बढ़िया था। मतलब हाँ, ऑब्वियसली जो रिस्क एवर्ट्स है उसको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रॉफिट तो होगा, इसमें तो कोई सेकंड पॉइंट नहीं है। नाउ सम एक्सपीरियंस विद पेपर अम्ब्रेला को लेके ऑथर ने भी कुछ देखा था, और ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। While both the hammer and the hanging man are varied candlesticks patterns, my dependence on a hammer is a little more as opposed to hanging man. मतलब नॉर्मली हैमर पे ज्यादा डिपेंड किया जा सकता है कंपेयर टू हैंगिंग मैन, बट ऑब्वियसली देखिए सबका अलग अलग हो सकता है। मार्केट है, मार्केट में कोई कुछ भी चीज हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, मतलब यही रूल है, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। किसी के लिए हैमर भी अच्छा है, किसी के लिए हैंगिंग मैन अच्छा है, ठीक है। अगर आप मार्केट में हैंगिंग मैन में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हो तो फिर ऑब्वियसली आप हैंगिंग मैन को ज्यादा अच्छा बोलोगे, और अगर आप हैमर में ज्यादा प्रॉफिट बुक करते हो तो आप हैमर को ज्यादा अच्छा बोलोगे। यस और नो? अब मेरा बात समझ रहे हैं? आपके लिए हैंगिंग मैन ज्यादा अच्छा है कि हैमर ज्यादा अच्छा है, ये तो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एम आई राइट? दोनों ही पेपर अम्ब्रेला है, बट ये डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हो मार्केट में। आप हैंगिंग मैन में एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा करते हो कि आप हैमर में ज्यादा एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। ये हैमर रहा और ये हैंगिंग मैन रहा, आपके लिए दोनों ही पेपर अम्ब्रेला है, बट पॉइंट इज दैट आप किस पे ज्यादा भरोसा कर पाते हो, ठीक है। मैं तो ज्यादा भरोसा इसी में कर पाता हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, दिस इज माय पर्सनल चॉइस। मैं इस पे ज्यादा भरोसा कर पाता हूँ कि जब भी मुझे हैंगिंग मैन दिखता है और मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मुझे लगता है कि इसी पे जाना चाहिए, ठीक है सर। तो ये मैं भी जितना सर्वे रिसर्च करता हूँ मुझे भी बार बार यही दिखता है कि ये ज्यादा मुझे फ्रूटफुल लगता है कंपेयर टू दिस। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं? बोलो। हेलो, कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो सुमित बोल। না না দাদা আমি না কিছু বলবো। কেউ কিছু একটা বলতে চাইছে মনে হচ্ছে। সুমন কিছু বলবে নাকি? अच्छा ठीक है, ठीक है देखो, तो अल्टीमेटली अब देखो ये अलग अलग यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस किस पे ज्यादा अच्छा है बुरा है, वो डिपेंड करता है। बट फिर भी नॉर्मल एक सजेशन, ठीक है, ऑल एल्स इक्वल, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, इफ देयर आर टू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी एक पर्टिकुलर सेशन में क्रिएट होता है मार्केट में, वन बेस्ड ऑन हैमर एंड अनदर बेस्ड ऑन हैंगिंग मैन। आई वुड प्रेफर टू प्लेस माय मनी ऑन हैमर, ठीक है, ये मेरा भी पर्सनल मानना है। The reason to do so is simply based on my experience studying with both the patterns. My only concern with the hanging man is the fact that if the bears were indeed influential, अगर सच में bear influential है during the day, why did the price go up after making a low? मतलब अगर सच में प्राइस मतलब मार्केट को bear अगर बहुत ज्यादा influential है किसी पर्टिकुलर डे में, तो फिर मार्केट प्राइस अप क्यों हो जाता है लो क्रिएट करने के बाद? मतलब ये according to me re-establish the bull supremacy in the market, because market कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग में ज्यादा चलता है, ठीक है। ये एक ख्याल है मार्केट का। मार्केट तभी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है जब मार्केट में किसी स्टॉक के बारे में या ओवरऑल इकोनॉमी स्टॉक मार्केट के बारे में नेगेटिव हो। अल्टीमेटली मार्केट धीरे धीरे आप ही होता है, ठीक है। तो मार्केट में ज्यादा सुपरमेसी तो बुल्स का ही चलता है, मैं जितना देखा हूँ अभी तक मेरा एक्सपीरियंस में। एक्सेप्शनल केसेस अलग होता है, लाइक कोविड का केसेस, लाइक जैसे रिसेंटली अदानी में जो हुआ है, ठीक है, ऐसा केसेस तो बार बार नहीं होता। नॉर्मल केस में अगर आप देखो तो मार्केट में
अच्छा स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, बुल्स का ही सुपरमेसी ज्यादा होता है मार्केट में। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोगों को क्या लगता है मार्केट में किसका सुपरमेसी ज्यादा है? मतलब किसका ज्यादा चलता है मार्केट में, आप लोगों को क्या लगता है? ऑब्वियसली बुल का ही होगा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि मार्केट में बुल का सुपरमेसी ज्यादा चलता है कंपेयर टू बियर का, ठीक है। अगर आप किसी भी बुल के लिए ही तो सब इन्वेस्ट करता है ना। एग्जैक्टली, थैंक यू, वही तो मेन पॉइंट है, दैट इज द मेन पॉइंट। मतलब देखिए, मतलब हैमर अच्छा है कि हैंगिंग मैन अच्छा है, इसका जवाब आपको खुद से पता चलेगा। अब देखो, आपका भी खुद का एक अपना ट्रेंड होगा, आपका खुद का भी एक प्रैक्टिस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आप भी मार्केट में अपना पोजीशन बनाते हो। लेकिन पॉइंट इज दैट अगर आप लास्ट एक साल में देखते हो कि कोविड के कारण मार्केट डाउन गया था, फिर सेकेंड वेव में फिर मार्केट डाउन गया, यहाँ पर दिस इज द सेकेंड वेव, ठीक है। सेकेंड वेव में फिर मार्केट डाउन गया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से अपने आप को बनाया, फिर मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाया और अल्टीमेटली मार्केट सेंसेक्स देखिए अल्टीमेटली बढ़ रहा है। मतलब मैक्सिमम टाइम में अगर आप देखो तो सुपरमेसी तो बुल का ही है। अगर आप ये तो लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट आपको ये ट्रेंड बहुत अच्छे से बताता है। लाइन चार्ट से आप ऐसे ट्रेंड को बहुत अच्छा से फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेंड को। तो मार्केट में मैक्सिमम टाइम पे सुपरमेसी बुल का ही होता है, बियर का सुपरमेसी तो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में जो जरूर दिखता है, बट मतलब अगर आप ओवरऑल देखो तो बुल का सुपरमेसी ज्यादा होता है। मार्केट कहीं ना कहीं आप जाने के लिए पागल होता है। तो ये एक रीजन है कि हैमर में ट्रेड इनिशिएट लेना मेरे को भी लगता है कि हैमर में इनिशिएशन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि develop your own thesis based on observation that you make in the market. This will not only help you calibrate your trade more accurately but also help you develop structure marketing thinking. आपका मार्केट थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड बनेगा, ये आपका खुद के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट में अपने आप को बनाते हो एज ए ट्रेडर, या फिर किस तरह से आप अपने आप को बिल्ड कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए हैमर भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हैंगिंग मैन भी इंपॉर्टेंट है, फुल्ली अप टू यू कि आप किस नजर से देख रहे हो। तो बेसिकली ये था हैंगिंग मैन का कहानी। बोलिए, एनी क्वेश्चन अबाउट हैंगिंग मैन? समझ में आया? हैमर, हैंगिंग मैन, पेपर अम्ब्रेला? बोलिएगा। पेपर अम्ब्रेला का दो पार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने हैमर भी देखा और उसके अंदर हम लोगों ने हैंगिंग मैन भी देखा। क्लियर है? तो फिर मैं दूसरा पॉइंट में जाऊंगा, लाइक शूटिंग स्टार वगैरह में बात करूंगा अभी। बोलिएगा। हाँ दादा। सभी को क्लियर लग रहा है? ज्योति, सुमन क्लियर ना? ओके सुमित, ओके। सुबह क्लियर तो है दादा? एकदम ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपनी के, ये तो मैं एकदम करेंटली निकाल के रखा कि अदानी पोर्ट, अदानी पावर को लेके बहुत ज्यादा बात हुआ है और किस तरह का सेलिंग प्रेशर रहा है, वही नो इन रिसेंट ट्रेंड, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि देखते हैं कि क्या है, तो ये मैंने ओपन करके देखा तो अल्टीमेटली मुझे मिला, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो इस तरह से आप देख सकते हो। शूटिंग स्टार ये भी एक लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, ठीक है। ये भी सिंगल कैंडलस्टिक्स है बट इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर कैंडलस्टिक्स इन मार्केट। तो अगर आप शूटिंग स्टार के बारे में देखते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शूटिंग स्टार इज द लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक्स दैट वी लर्न, ओके, करेंटली, ओके। The price action on this shooting star is quite powerful, thus making the shooting star a very popular candlesticks pattern to trade करने के लिए बहुत पॉपुलर माना जाता है। क्यों, किस लिए, क्या ऐसा काम बात करता है शूटिंग स्टार और इसको शूटिंग स्टार ही क्यों बोला जाता है? तो कुछ बातें हैं, देख सकते हैं। लेकिन शूटिंग स्टार कहाँ फॉर्म होता है? देखिए, लुक्स जस्ट लाइक एन इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला का इन्वर्टेड है, मतलब जस्ट ऑपोजिट फॉर्मेशन में काम कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? इसका लोअर शेडो की जगह अपर शेडो ट्वाइस से ज्यादा होता है, ऐसे होता है देखने में। हेलो, जस्ट ऑपोजिट देखने में होता है, जस्ट लाइक एन इन्वर्टेड अपर अम्ब्रेला। यहाँ पर दो हुआ है, देखिए, एक छोटा है एक बड़ा भी है। क्या आप लोग शो कर विजिबल है आप लोगों को, या मुझे और बड़ा करना पड़ेगा स्क्रीन को? ना देखते पाচ্ছি। हाँ, सभी को दिखाई दे रहा है? ये बाटा का चार्ट है। ये 1244 जब इक्विटी चल रहा था उस टाइम का एक चार्ट है यहाँ पर करेंटली। बट आप अब चार्ट को देखो, आप बेसिकली कैंडल को देखो।
ठीक है। दिस इज अ पेपर अम्ब्रेला, थोड़ा सा विजिबल करो अपने अपने लिए ताकि पहचान लो, जब भी मार्केट में दिखे इसको तो पहचानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब इसको देखना होगा कि इसका कैरेक्टर क्या है, ये आपको क्या सिखा के जाता है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये आपको क्या सिखा के जाता है, और आपके ट्रेड प्रैक्टिस के लिए या मार्केट ट्रेंड के लिए आप मार्केट के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो, मार्केट में आगे क्या होगा, ठीक है। ये जैसे ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष जैसे देख के बता देता है कि क्या हो सकता है, वैसा ही आप भी धीरे धीरे देखना मार्केट में ट्रेंड को देख के बता सकते हो, ठीक है, क्यों आप क्यों डाउन। तो ये आप लोगों के लिए टॉप सीक्रेट होगा ऑब्वियसली। अनलाइक ए पेपर अम्ब्रेला, द शूटिंग स्टार डज नॉट हैव अ लॉन्ग लोअर शैडो, ठीक है। इसका लोअर शैडो लंबा नहीं होता, इंस्टेड इसका अपर शैडो लंबा होता है, मतलब लंबा इन द वही बॉडी टू रेशियो, ठीक है, बॉडी टू शैडो रेशियो। अब बॉडी टू शैडो रेशियो में इसका जो अपर शैडो है ये बड़ा ही ज्यादा होता है। लेंथ ऑफ द शैडो इट इज एज एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। द कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर, अगेन कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर, बट द पैटर्न इज स्लाइटली मोर रिलायबल इन रियल बॉडी इज रेड। ऑब्वियसली देखो कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पैटर्न इज स्लाइटली मोर रिलायबल। आप थोड़ा भरोसा कर सकते हो अगर ये रेड कैंडल होता है तो, मतलब शूटिंग स्टार अगर रेड कैंडल है तो आपका भरोसा थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्लू और ग्रीन कैंडल। द लॉन्गर द अपर वीक, वीक मींस वही शैडो, द लॉन्गर द अपर वीक द मोर बियरिश इज द पैटर्न। जितना लंबा अपर वीक होगा उतना ज्यादा पैटर्न बियरिश बनेगा आगे। स्मॉल रियल बॉडी इज ए कॉमन फीचर बिटवीन द शूटिंग स्टार एंड द पेपर अम्ब्रेला। मतलब पेपर अम्ब्रेला हो या शूटिंग स्टार, दोनों का एक कॉमन फीचर्स ये है कि दोनों का ही रियल बॉडी जो है वो स्मॉल रहेगा। गोइंग बाय टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, अब टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, कॉपी बुक डेफिनेशन। द शूटिंग स्टार शुड नॉट हैव अ लोअर शैडो, शूटिंग स्टार का लोअर शैडो नहीं होता, ये एज पर कॉपी बुक है, किताबी भाषा में बोला गया है, जापानीज जो कैंडल का किताब है वहां पर बोला गया है कि इसका लोअर शैडो नहीं होता। बट फिर भी आप लोग तो जानते हो थोड़ा बहुत क्वांटिफाई और वेरीफाई करना चाहिए। स्मॉल लोअर शैडो एज सीन इन द चार्ट अबव इज कंसीडर्ड ऑलराइट। द शूटिंग स्टार इज अ बियरिश पैटर्न, ये बियरिश होता है, hence the prior trend should be bullish। तो आई होप कैरेक्टर समझ में आ गया। अब ढूंढना है, कैरेक्टर समझ में आ गया, अब आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो क्या क्या कैरेक्टर हो गया, ये पेपर अम्ब्रेला का ऑपोजिट इन्वर्टेड देखने में होता है, ये बेरिश ट्रेंड पे आता है, ठीक है, मतलब जब अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद ये मार्केट को नीचे लाएगा, ठीक है। बेसिकली प्रायर ट्रेंड इसका बुलिश रहेगा और ये मार्केट को नीचे लाएगा, सिंपल बात है, बेरिश करेगा मार्केट को, ठीक है। थॉट प्रोसेस बिहाइंड द शूटिंग स्टार, कुछ थॉट प्रोसेस देख लीजिए। स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, स्टॉक अपना अप ट्रेंड में रहेगा, इंप्लाइंग दैट द बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। मार्केट किसके हाथ में रहेगा, बुल्स की कंट्रोल। व्हेन बुल्स आर इन कंट्रोल द स्टॉक और मार्केट ट्रेंड्स टू मेक ए न्यू हाई एंड हायर लो, या तो न्यू हाई या फिर हायर में जाके थोड़ा लो करेगा। On the day the shooting star pattern form, the market has expected traders higher and the process makes a new high। जिस दिन शूटिंग स्टार फॉर्म करेगा इस दिन मार्केट ऑब्वियसली हाई ट्रेंड में रहेगा। जिस दिन मार्केट में शूटिंग स्टार फॉर्म करेगा ट्रेडर इसको हायर रहेगा और मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। अनदर पॉइंट, हाउएवर द हाई पॉइंट ऑफ द डे देयर इज अ सेलिंग प्रेशर। जैसे ही मार्केट में ये हाई पॉइंट क्रिएट होता है ना, मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट होगा, ये भी याद रखिए। देयर इज अ सेलिंग प्रेशर to an extent where the stock price recedes to close near the low point of the day, thus forming a shooting star। तो shooting star कब फॉर्म होता है, high point of the day there is a selling pressure to an extent where the stock price recedes to close near the low point of the day। मतलब ठीक, मतलब मार्केट हाई में रहेगा लेकिन उसका क्लोज पॉइंट जो लोअर पॉइंट होगा क्लोज नियर द लो पॉइंट ऑफ द डे, तभी जाके शूटिंग स्टार फॉर्म होता है। मैं आपको अभी शो करता हूँ इसके पीछे का क्या कैलकुलेशन है। Selling indicates that bears have made an entry and they were actually quite successful in pushing the price down. This is evident by the longer upper shadow। Bear कब आता है, जब upper shadow लंबा होता है। upper shadow लंबा होने के बाद मार्केट को नीचे खींचता ही खींचता है, आपको अभी दिखाता हूं मैं। The expectation is that the bears will continue selling over the next few trading session। अगला कुछ सेशन bear के हाथ में चला जाएगा, hence the trader should look for shorting opportunities। Again, shooting star आपको shorting opportunities देता है। शायद आप देखना चालू कर दिए होंगे, आप लोगों के सामने एक पैटर्न ऑलरेडी आ गया है सर। ये एक चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी पीपीसीएल का एक चार्ट है, मुझे उतना ही याद आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, इसका नाम देख लेते हैं। ये आपका हाँ मिसिंग है थोड़ा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? प्रायर ट्रेंड देखिए, जस्ट लुक एट द प्रायर ट्रेंड। प्रायर ट्रेंड इसका क्या है, बुलिश है। कहां पर फॉर्म हुआ है, प्रायर ट्रेंड के बाद कहां फॉर्म हुआ है ये अपना शूटिंग स्टार,
देखिए अपर शैडो देखिए मेन बॉडी से 2 गुना से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ रोशनी, मेन बॉडी से 2 गुना से ज्यादा है कि नहीं, मतलब मोर देन ट्वाइस द रियल बॉडी, ट्वाइस द रियल बॉडी। दैट मींस ये कंफर्म करता है हमें कि दिस इज अ शूटिंग स्टार। ओके, अब ये शूटिंग स्टार कब फॉर्म होगा? जब मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। जब मार्केट एक न्यू हाई क्रिएट करेगा, न्यू हाई क्रिएट करके देखिए ये न्यू हाई क्रिएट हो गया ना, मार्केट पूरा बुलिश ट्रेंड में था और उसके बाद एक लोअर पैटर्न फॉर्म करता है। न्यू हाई के बाद मार्केट एक लोअर पैटर्न फॉर्म करता है और उसी लोअर पैटर्न में शूटिंग स्टार फॉर्म होने का चांसेस बढ़ता है। और शूटिंग स्टार का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसका अपर शैडो क्या बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है ना। अपर शैडो मतलब प्राइस हाई है। अब जैसे शूटिंग मतलब ये प्राइस हाई हो जाता है ना, मतलब मार्केट अब चाहता है कि बीआर का एंट्री हो गया है, बीआर का एंट्री हो गया। मतलब जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट में शूटिंग स्टार फॉर्म हो गया बुलिश के बाद, प्रायर ट्रेंड बुल है, प्रायर ट्रेंड बुलिश कंट्रोल में मार्केट है। प्लीज बात को समझिए, इसका वेदर कंडीशन समझिए, ये सब वेदर कंडीशन है। प्रायर ट्रेंड बुलिश है, बुलिश कंट्रोल में रहते हुए अचानक आपने देखा कि अपर शैडो फॉर्म हुआ और एक छोटा सा रियल बॉडी फॉर्म हुआ, इसका मतलब वो उसका हाई ट्रेंड है। अब ये शैडो, ये अपर शैडो हाई होने के कारण, अपर शैडो कब फॉर्म होता है? जब ट्रेंड मतलब जब उसका प्राइस हाई ट्रेंड में जाता है। अपर शैडो इतना लंबा हो गया लेकिन रियल बॉडी उतना लंबा नहीं है, अब तब क्या फॉर्म हो जाएगा? शूटिंग स्टार फॉर्म हो जाएगा। और ये शूटिंग स्टार का क्या कैरेक्टर है? वो मार्केट को नीचे लाएगा, मतलब मार्केट में किसका एंट्री हो गया? बीआर का एंट्री हो गया। आप लोगों को वेदर कंडीशन समझ में आ रहा है? ये है वेदर कंडीशन। आप लोग वेदर कंडीशन समझते हो? मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। आई डोंट नो आप लोग करेक्ट मतलब चर्चा करते कि नहीं करते, बट मैं थोड़ा करता हूँ। आप लोग कभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइड में जाना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली, ये आपका स्टॉक मार्केट का दिमाग को बहुत इंप्रूव कर सकता है। वेदर के साथ भी आप कनेक्टेड हो जाओगे। एक सेकेंड, ये मैं चाह रहा हूँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोलकाता नहीं चाह रहा हूँ मैं, जस्ट ए सेकेंड। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सैटेलाइट इमेज में जा रहा हूं मैं, ठीक है? क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? हेलो, हाँ दादा। क्या दिखाई दे रहा है? सैटेलाइट इमेज दिख रहा है, वेदर। सैटेलाइट इमेज में वेदर दिख रहा है। आप एक चीज ख्याल करो, मैं आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब वेदर, जो लोग वेदर कंडीशन का टेक्निकल देखते हैं, मतलब ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वेदर का, ठीक है? ये वेदर का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब वेदर का टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको ट्रेंड दिखे, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप करेंटली देखो, इंडिया में 3 ओशियन है ना, मेनली इंडियन ओशियन है। टोटल अगर ओशियन देखा जाए तो इंडियन ओशियन है, दिस इज द इंडियन ओशियन। अब इस इंडियन ओशियन का नॉर्थ पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट, ये भी नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट में अरेबियन सी। तो अगर आप करेंटली ट्रेंड देखेंगे तो करंट ट्रेंड में आप हमेशा एक चीज देखते हो, मतलब देखो कुछ दिन पहले अरेबियन सी में भी आया था तूफान और कुछ दिन पहले बे ऑफ बंगाल में भी तूफान आया था, जैसे कि हम लोग जानते हैं आम्फान। ओके, आम्फान नहीं, क्या आया था अभी इस बार? यश, सॉरी, यश आया था। अब हर बार एक चीज ट्रेंड देख लिया किसने, मतलब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि वेदर डिपार्टमेंट को पता है कि इधर भी फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का फॉर्मेशन इधर भी होता है। बट हर एक साइक्लोन, हर एक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो भी ये अभी जैसे कि अभी सिचुएशन देखो आप, बहुत हेजी है। क्यों? इसी के कारण बारिश हो रहा है। ये जो हेवी रेनफॉल आप देख रहे हैं ना, ये हेवी रेनफॉल एक्चुअली यही बता रहा है कि ये वेदर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है और उसके कारण अभी बहुत ज्यादा डाउनपोर है, मतलब एक डाउन प्रेशर है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे मणिपुर में भी बारिश इसी के कारण इतना ज्यादा हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी बारिश, बिहार में भी बारिश इतना ज्यादा हो रहा है। मतलब ये ना ट्रेंड को देखते हैं, लेकिन क्या हर एक ऐसे जब भी आपको प्रेशर क्रिएट दिखे तो उस हर एक को आप क्या साइक्लोन बता दोगे? नहीं ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो कब साइक्लोन होता है और कब नॉर्मल लो प्रेशर होता है, इसका पहचान करने का टेक्निकल कॉन्सेप्ट इनके पास है ना? है। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आप
ये रियल वेदर का बात मैं थोड़ा सा आपके साथ किया, ठीक है। और अगर आप जैसे जब आपके साथ मैं चार्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी एक वेदर है, इसका भी एक वेदर है। तो ये वेदर हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर एक वेदर आपको हमेशा एक ही पैटर्न बताएगा या फिर हर एक पैटर्न आपको सेम कॉन्सेप्ट बताएगा, सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे शूटिंग स्टार जब फॉर्म होता है तो शूटिंग स्टार में क्या होता है ये आपको पता चला नहीं, ठीक है। आगे और कुछ बातें बढ़ाते हैं। देखिए हम लोगों को समझ में आया कि मैं वेदर के बारे में क्यों बोला। वेदर के बारे में मैं इसलिए बोला कि बिकॉज़ वेदर डिपार्टमेंट में ना टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करता है। सिमिलरली हम लोग जो स्टॉक मार्केट के वेदर के साथ कनेक्टेड है, हम लोगों को भी ना बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट के वेदर के बारे में पता करना होता है, और ये दोनों वेदर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा बताया आपको। रोज मैं क्रिकेट के बारे में बताता हूँ, आज थोड़ा क्रिकेट छोड़ के मैं वेदर में चला गया। ओपन हाई लो क्लोज डेटा ऑफ द शूटिंग स्टार देखिए 1426 में ओपन हुआ था, हाई में गया 1453, लो हुआ 1410, क्लोज हुआ 1417। अगेन रोशनी 1426 में ओपन होता है और 1417 में क्लोज होता है, ठीक है। तेरे को समझ में आ रहा है? 1426 में ओपन हुआ और क्लोज कितने में हो गया? 1417 में। तो तेरा जो बॉडी है, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो बॉडी है बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जो बॉडी यहाँ पर फॉर्म हुआ इस रियल बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अपर शैडो मतलब स्टॉक अपने दिन में अपर शैडो देखिए इसका कहाँ गया है। अपर शैडो समझ में आ रहा है? 1426 से अपर शैडो चला गया 1453 में, इसीलिए अपर शैडो इतना बड़ा हो गया। और लोएस्ट देखिए 1400 ट्रेन 1410 1417 से अगर आप लो को देखिए और 1453 को देखिए आप, तो इसलिए अपर शैडो इतना बड़ा हो गया मेन रियल बॉडी से। आप लोग अगर कुछ देर पहले हैंगिंग मैन को देखा था, हैंगिंग मैन का कैरेक्टर से थोड़ा अलग है ना, थोड़ा अलग है। यहाँ पर ये अपर शैडो बहुत लंबा दूर तक जा रहा है, जैसे कि ये 1453 तक गया है। इसका स्टार्टिंग ओपनिंग था 1426 में, क्लोज हो गया 1417 पे, ठीक है, क्लोज हो गया 17 में, तो ज्यादा 5-6 का डिफरेंस है। और इधर जो लोअर शैडो है, लोअर शैडो 1410 का डिफरेंस दिखा रहा है। तो इसका अपर शैडो इतना दूर क्यों गया? बिकॉज ये हाईएस्ट में बहुत दूर गया था, और हाईएस्ट गया था तो मार्केट डाउन होगा। न्यू हाई क्रिएट किया, बुलिश ट्रेड में न्यू हाई क्रिएट किया, लेकिन जो फॉर्मेशन है इसका वो शूटिंग स्टार है। और जैसे शूटिंग स्टार फॉर्म हो जाता है ना मार्केट में, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वही सेम टू सेम मार्केट थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करेगा, और मार्केट इसको बुल बहुत दूर तक चल रहा था, अब मार्केट बेरिश गया। मतलब कुछ लोग क्या करेगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है मार्केट अगेन फॉल करेगा, और इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग का ही है। एज ए ट्रेडर आपके लिए अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग का ही है। बोलिए समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शूटिंग स्टार समझ में आ रहा है सबको? सुमन, ज्योति, सुमित, शुभो, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, बोलिएगा सर। सुमन बोझा गालो ना, गालो ना? হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। ओके, कुछ और पॉइंट है मैं बताता हूँ और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ, कौन कुछ बोलेगा क्या? कोई कुछ बोलेगा लग रहा है, साउंड हो रहा है बहुत। सुमित? না না দাদা अच्छा তাহলে একদম आवाज হচ্ছিল, ठीक है। तो रिस्क टेकर विल इनिशिएट। अब नाउ पॉइंट इज दैट जो रिस्क टेकर है, ठीक है, वो 1417 में लेगा बेसिकली ऑन द सेम डे ऑफ द शूटिंग स्टार फॉर्म। रिस्क टेकर इनिशिएट द ट्रेड द सेम डे आफ्टर इंश्योरिंग दैट द डे हैज बीन फॉर्म्ड बाय शूटिंग स्टार। टू कंफर्म दिस द ट्रेडर हैज टू वैलिडेट। अब इसको ट्रेडर वैलिडेट करेगा। इफ द करंट मार्केट प्राइस इज मोर और लेस इक्वल टू द लो प्राइस, अगर करंट मार्केट प्राइस मोर और लेस इक्वल टू द लो प्राइस and the length of the upper shadow is at least twice the length of the real body, जो हम लोगों ने अभी देखा कहाँ 1417 में स्टार्ट होकर अपर शैडो 1453 छोड़ के चला गया था, ठीक है, तभी जाके आपका शूटिंग स्टार फॉर्म होगा। रिस्क एवर्स विल इनिशिएट द ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द सेकंड डे इज अ रेड कैंडल डे। जैसे वो कंफर्म करेगा कि रेड कैंडल है सेकंड डे, तभी जाके रिस्क एवर्स ट्रेड लेगा। वंस द ट्रेड हैज बीन इनिशिएटेड द स्टॉप लॉस इज प्लेस्ड। अब देखिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस का अमाउंट देखिए आप, स्टॉप लॉस है 1453,
बिकॉज यही आपका अपर शैडो का हाईएस्ट है। मतलब आप तो ट्रेड ले रहे हो 14-17 पे ना, 14-17 पे आप ट्रेड ले रहे थे। जब आप शूटिंग स्टार में ट्रेड लेते हो तो शूटिंग स्टार के बाद आपका जो ट्रेडिंग इनिशिएटिव होना चाहिए ना, उस पे कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि आपको 14-17 में ट्रेड लेना है और आप सोच रहे हो मार्केट डाउन जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1453 में। ये एज पर शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप ऐसे सोच सकते हो कि अच्छा इतना बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हो गया, बट इस शूटिंग स्टार के केस में मार्केट कुछ ऐसा ही खेल खेलता है, डाउन जाएगा तो बहुत जा सकता है और नीचे के ऊपर अगर फिर से अगर मार्केट बाय चांस चेंज हो गया ना तो वो भी बहुत जल्दी जाएगा। ये शूटिंग स्टार का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बहुत सारा शूटिंग स्टार आगे आगे प्रैक्टिस करने के लिए दिखाता हूँ, लेकिन इसका स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम जो मार्केट हाई था उसका जो अपर वीक का वही इसका स्टॉप लॉस फॉर्म होना चाहिए। एज वी डिस्कस्ड this before, once a trade has been set up, we should wait for either the stop loss of the target, ये पॉइंट प्लीज याद रखिए। जब एक बार ट्रेड ले लेते हैं ना, या तो स्टॉप लॉस के लिए वेट कीजिए या फिर जो टारगेट आपने लिया उसके लिए वेट कीजिए। मतलब जो स्टॉप लॉस मतलब बेयरिश टारगेट आपने लिया था शॉर्टिंग में, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर maybe trailing your stop loss. Of course we will still have discussed about trailing stop loss के बारे में मैंने अभी तक ज्यादा बोला नहीं। मैं आगे आगे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी मैं स्किप कर रहा हूं उसको। अनदर चार्ट देखिए, रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स वुड हैव मेड a remarkable profit on a trade based on shooting star। ये देखिए शूटिंग स्टार दिखाई दिया सबको, कंफर्म कीजिएगा। शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्मॉल रियल बॉडी और 2 गुना से ज्यादा अपर शैडो, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिन रेड कैंडल। अच्छा यहाँ पर एक चीज ख्याल कीजिएगा, मार्केट ब्लू कैंडल में ही खत्म हुआ। शूटिंग स्टार ब्लू कैंडल में क्रिएट हुआ है, शूटिंग स्टार रेड कैंडल में नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अगर ब्लू हो तो ज्यादा कंफर्टेबल है, बट अगर ब्लू है सॉरी रेड है भी ज्यादा कंफर्टेबल है, बट ब्लू इज नॉट बैड आल्सो। नेक्स्ट दिन देखिए कंफर्म कर दिया रिस्क आवर्स के लिए कि अल्टीमेटली मार्केट बियरिश है, और फिर देखिए अगला 4-5 पैटर्न पूरा का पूरा बियरिश दिया आपको शूटिंग स्टार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ। Here is an example. Both risk taker and risk averse and risk taker would have initiated the trade based on shooting star. Okay. However, the stop loss has been breached. But इस पे केस हुआ stop loss breach हो गया। Do remember when the stop loss triggers, the trader would have to exit the trade. अगर stop loss breach करता है आपको trade exit कर लेना चाहिए। As trade no longer stands valid, more often मतलब आपका जो particular trade था वो valid नहीं रहेगा। More often than not, exit the trade is the best thing to do when the stop loss triggers. अगर आपका stop loss trigger करता है ना तो आपको निकल जाना चाहिए। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट में हुआ है। Look here, शूटिंग स्टार दिखाई दिया आप लोगों को? शूटिंग स्टार दिखाई दिया? बोलिएगा। प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड बुलिश है, सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज बोलिएगा। प्रायर ट्रेंड जो है वो बुलिश है ना, उसके बाद शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। देखिए लोअर बॉडी मतलब रियल बॉडी स्मॉल है और आप उसका वीक देखिए 2 गुना से भी ज्यादा। हेलो हाँ। लेकिन एक पॉइंट हुआ, मार्केट क्या होना चाहिए था? मार्केट क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। मार्केट नेगेटिव होना चाहिए था, बट मार्केट नेगेटिव हुआ क्या? नहीं। आप समझ रहे हैं ना? ये देखिए ये रेड इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये रेड इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज नेक्स्ट दिन जो है वो अगला दिन से कम ही है, बट मार्केट जिस तरह से फॉल करना चाहिए था ऐसा कुछ फॉल तो छोड़िए, उल्टा मार्केट स्टेबल हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका स्टॉप लॉस भी ब्रीच हो गया। यहाँ पर आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था ना, ये देखिए नेक्स्ट दिन का आपके मार्केट में स्टॉप लॉस भी ब्रीच हो गया आपका। मतलब आप अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, मतलब ब्रीच मतलब ट्रिगर तो कर गया, अगर ट्रिगर कर दिया मतलब ट्रिगर प्राइस के बाद स्टॉप लॉस फिर से नेक्स्ट वाला स्टॉप लॉस आएगा। मैं आपको बाद में स्टॉप लॉस और ट्रिगर का कॉन्सेप्ट फिर से बताऊंगा, ऐसे भी ये बेसिक का चर्चा है, फिर भी मैं बताऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आप सोच रहे थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, बट डाउन ट्रेंड की जगह मार्केट डाउन तो छोड़िए, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट आपके स्टॉप लॉस के आसपास में आ गया, ट्रिगर प्राइस में आ गया। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए? आपको ट्रेड छोड़ देना चाहिए, ये ट्रेड को आपको क्लोज कर देना चाहिए। ट्रिगर कर दिया मतलब स्टॉप लॉस ब्रिज के आसपास चला जा रहा है, आप सेल करके निकल जाओ
मतलब जो भी आपका पोजीशन था, शॉर्टिंग था तो बाय करके निकल जाओ और ट्रेड को बंद करो, बिकॉज आपका पैटर्न फॉर्म ही नहीं हुआ, आपका पैटर्न फॉर्म ही नहीं हुआ। अगर आप नेक्स्ट दिन भी सोच रहे थे कि मार्केट में हम आप शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है, इवन आप अगर सोच रहे थे कि मार्केट में नेक्स्ट अगला सेशन, नेक्स्ट दिन क्यों, नेक्स्ट सेशन में ये डाउन में जाएगा, डाउन तो छोड़ो, डाउन नहीं क्या, उल्टा आपका जो मतलब बेसिकली आपका स्टॉप लॉस एरिया था वो भी ब्रिज कर गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि स्टॉप लॉस कैसे ब्रिज कर गया? नॉर्मली स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? आपका जो ये अपर वीक का जो एरिया है इसमें स्टॉप लॉस नॉर्मली लगाना चाहिए, या फिर अगर आप सेकेंड डे रिस्क ये कर रहे हो, अगर आप सेकेंड डे मतलब जब आप नेक्स्ट दिन रिस्क एवर्स हुआ तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना? आप लोग मेरा बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आप रिस्क टेकर हो तब तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, बट अगर आप रिस्क एवर्स हो तब तो आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट दिन का जो अपर पॉइंट है वही आपका स्टॉप लॉस है। बट नेक्स्ट दिन तो यहाँ पर पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन पेपर अम्ब्रेला के हिसाब से भी अगर आपने स्टॉप लॉस अचीव करने का कोशिश किया, बट उसके बाद वाला दिन भी आप देखिए आपका स्टॉप लॉस ब्रिज कर रहा है, यहाँ पर तो आपका अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड तो है ही नहीं। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस को ब्रिज हुआ है, और आप क्योंकि सिंपल बात है, अगर आप उतना ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहते, आप सिंपल समझने का कोशिश करो लेमैन की तरह कि मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए था, बट मार्केट तो फ्लैट रह गया, या फिर मार्केट डाउन तो नहीं गया, मार्केट फ्लैट रह गया बट डाउन तो नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस ब्रिज करेगा। हेलो, एनी डाउट? बोलिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। सर बोलो सर, बोलो। मेरे को क्लियर नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है, बोलो। स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम? हाँ वही। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पर देखो तो ये अदानी पावर में थोड़ा ढूंढते हैं, ये अदानी पोर्ट में, यहाँ पर शुभम थोड़ा हेल्प कर, सुमन सभी को बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है शूटिंग स्टार? देखो तो शूटिंग स्टार का कैरेक्टर क्या है, शूटिंग स्टार का कैरेक्टर क्या है, दिखाई दिया आप लोगों को? प्रायर ट्रेंड अपर साइडও হয় লোয়ার সাইডও হয় না, তাই তো? अपर शेडो 2 गुना से ज्यादा होगा, लोअर शेडो रहेगा तो बहुत छोटा रहेगा, और प्रायर ट्रेंड जो है वो बुलिश होगा, বুলিশ হবে। प्रायर ट्रेंड चार्टটা बुलिश होगा। हाँ चलो, प्रायर ट्रेंड बुलिश, आप रियल बॉडी से अपर शेडो 2 गुना से ज्यादा बड़ा होगा, और प्रायर ट्रेंड बुलिश होगा, और उसके बाद जो है वो बेयरिश होना चाहिए, दैट इज द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं, ये अदानी पावर का है, ये अदानी पोर्ट में है हम करेंटली, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो मुझे बोलिएगा। पेपर अम्ब्रेला का उल्टा देखने में होगा, पेपर अम्ब्रेला का ऑपोजिट देखने में होगा सर। পনেরো মিনিট চার্ট বার করুন, দেখতে পাবেন। 15 मिनट, ओके चलो 15 मिनट का चार्ट निकालते हैं। निकाला, यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ था, ये वाला देखो, बट नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, नो না না এটা না, এটা না। नॉट एग्जैक्टली। তাহলে এক কাজ করুন, বেশি দেখা যায় 5 মিনিট আর 15 মিনিটে, আর একটু আগে যান অথবা 5 মিনিটটা বার করুন। अच्छा एक तो आगे ये देखी ना, पेज যেতে পারি। प्रायर ट्रेंड जो है, प्रायर ट्रेंड भी बुलिश होना चाहिए, यहाँ पर हुआ था, बट ये भी एक प्रॉब्लम है कि इसका जो मेन बॉडी है ছোট একটা আছে, कहाँ, এই যে রেড আপনার, আরেকটু শুনুন কার্সারটা রাইট সাইডে, राइट साइड है, এই দেখুন ছোট বাট ছোট, আরেকটু রাইট সাইড, নো আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই যে ছোট যে পরপর, হ্যাঁ ওর পাশেরটা, হ্যাঁ ওর পারফেক্ট, হ্যাঁ
This এই যে one. দাদা 4 নম্বরটা 4 নম্বর, হ্যাঁ 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 দিস ওয়ান এই চলে যেখানে গেল। যেখানে কাফারটা রাখলে ওইখানটা। হ্যাঁ ওইটা But না, But- না, this one. বাট একটু অনেকটা ইয়ে আছে, नहीं, प्रायर ट्रेंड बुलिश proper कहाँ খুঁজে है? পাচ্ছি না, হ্যাঁ प्रायर bullish ट्रेंड তো নেই, তো এটা মানে bearish জাস্ট আমি বলছে। দেখানোর प्रायर ट्रेंड बियरिश হলে হবে না। Bearish। प्रायर ट्रेंड बियरिश তাহলে ক্যারেক্টারে ফুলফিল হবে না। তাহলে प्रायर ट्रेंड आगे अगर चलूं? बियरिश होगा तो होगा नहीं। प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए सर। दैट इज द मेन আরো कैरेक्टर। আগে চলুন। স্যার এখানে हाँ बोलो। একটা মনে হয় চলে গেল একটু আগে। আরো সরান। দেখুন ওই লাস্টের দিক থেকে বাঁদিকে এই তো দাদা তোমার বুলিশ ক্যান্ডেলের উপরে, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা হ্যালো, হ্যাঁ এটা এক্স্যাক্টলি। ये सुमन मुझे भेजा এটা না? सुमन এটাই বলছিলে তো? এটা थैंक यू। बहुत अच्छा फॉर्मेशन है ये। मतलब एग्जैक्ट फॉर्मेशन हुआ है। বেশি কথা এই ক্যান্ডেল গুলো বেশি ফরমেশন হয় 5 মিনিট আর 15 মিনিট, আমি দেখেছি মানে টেকনিক্যালের ব্যাপারটা। हाँ, ये ज्यादातर ये जो शूटिंग स्टार है ये ज्यादातर 5 मिनट 15 मिनट मतलब इंट्राडे में ही फॉर्म होगा, बिकॉज ये शॉर्ट सेलिंग का मौका देता है ना, शॉर्ट सेलिंग कराता है तो इंट्राडे में ही फॉर्म होगा ये। तो मेरे को याद नहीं था कि वो एक दिन ओपन हुआ था। अच्छा किया सुबह ने बताया। ये बताओ, ये अपना ज्योति आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप देखो मैं जो बता रहा था कि सर जब शूटिंग स्टार फॉर्म होगा, शूटिंग स्टार का क्या कैरेक्टर है कि शूटिंग स्टार फॉर्म होगा तो नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है। ये शूटिंग स्टार फॉर्म तो हुआ है पर नेक्स्ट दिन का जो कैंडल है वो एग्जैक्टली बुलिश नहीं हुआ है, बियरिश नहीं हुआ है। না দাদা এটা নেক্সট ডে হচ্ছে না তো, এটা 5 মিনিট 15 মিনিট। अच्छा नेक्स्ट सेशन, सॉरी नेक्स्ट सेशन। हाँ नेक्स्ट सेशन में, अच्छा यहाँ ये तो बहुत ही कम टाइम के अंदर है। हाँ तो तब चलेगा ना, बिकॉज ये विद इन ए फ्यू मिनट्स होगा। लेकिन ये अल्टीमेटली ये कंफर्म करता है डाउन ट्रेंड। एग्जैक्टली ये देखिए बियरिश का पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली बियरिश पैटर्न लंबा फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कितना मिनट के लिए अपना ट्रेड को इनिशिएट करते हो। तो यहाँ पर एक लंबा प्रॉफिट किया जिसने किया। हाँ बोलो। ক্যান্ডেলটা কি ডোজি? नेक्स्ट कैंडलটা हाँ डोजी। यस कैंडल डोजी, ऑलमोस्ट डोजी। ठीक है, ऑलमोस्ट डोजी। तो अल्टीमेटली ये चीज तो प्रूफ हो रहा है कि जब शूटिंग स्टार फॉर्म होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो बेरिश होगा। और बेरिश में आपके पास अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही रहेगा। ठीक है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही रहेगा। मतलब जिस तरह से हम लोगों ने हैंगिंग मैन में भी देखा। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ, इसीलिए हैंगिंग मैन के बाद ही मैंने आप लोगों को शूटिंग स्टार के बारे में बताया। अब पॉइंट क्या है, जैसे कि लास्ट पॉइंट में क्या हुआ था कि आपका स्टॉप लॉस ब्रिज कर रहा था, आपका स्टॉप लॉस ब्रिज कर रहा था। मतलब मैं बस सिंपल इतना कहना चाहूंगा ज्योति कि अगर मानो कि तुमने इस पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रेड लिया, ठीक है, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सर आपका ये कितना हाईएस्ट पॉइंट में है। देखो तो ये 900, ये 900 का पॉइंट में चल रहा था। ठीक है, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ये 900 का है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डे में ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? मतलब बेसिकली आप बाई करते हो 894 में। देखो आप बाई करते हो क्लोज पे, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस में बाई करो। ठीक है, ये ओपन था आपका, ओपन 893, क्लोज हुआ 894। दिखाई दे रहा है ना? देखो साइड में देखो पूरा का पूरा शो कर रहा है। ये वाला साइड को नजर करो। দেখা যাচ্ছে না দাদা, ছোট ছোট তো দেখা যাচ্ছে না, একটু তাহলে পেজটা বড় করতে হবে। रुको नहीं, आपको कहाँ शो करना चाहिए? ये देखो साइड में देखो वो नंबर दिख रहा होगा, ये वाला साइड को बता रहा हूँ मैं। आप मेरा हाथ देखो, ये वाला साइड को फॉलो करो कि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक गया है वो देखो। ज्योति शो कर रहा है आपको? हाँ सर। आपको ये नंबर दिख रहा है कि नहीं? না না দাদা ওটা বই যাচ্ছে না। नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ 900। हाँ ये 900 नहीं दिख रहा है आप लोगों को? 900, 890, 880 ये नहीं शो कर रहा है?
कर रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না? দাদা ওইটা वही बोल रहा हूँ। ওরা সবাই বড় করে রেখেছে তাই জন্য দেখতে পাচ্ছি না। দাদা উপরেরটা দেখান না, মানে যেটা উপরে যেটা ওপেন হাই লো ক্লোজ আছে দেখাচ্ছে, ওইখানেই দেখি। नहीं ठीक है, अच्छा हाँ वहां पर भी देखा सकता हूँ मैं बस यहाँ पर अभी कैंडल में शो कर रहा था कि जस्ट लाइक कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ था, 900 तक गया है ना। चलो जो मैं कैंडल यहाँ पर देख सकते हो, हाँ वेरी गुड 800 चला गया, जस्ट लुक सर, जैसे मैंने कर्सर रखा आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट शो कर रहा होगा, ओहो जैसे मैं हटाता हूँ चला जा रहा है। अब आपको बस ये देखना है, देखो जैसे मैं यहाँ पर रखा ना, अब इसको ख्याल करो थोड़ा सा ना, अपर पॉइंट में ख्याल करो, देखो सब कुछ दिया हुआ है, ओपन 894, क्लोज 892, हाई 900, लो 892। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट में। ज्योति आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? आपका ट्रेड जब आप लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? हाईएस्ट पॉइंट में, बिकॉज आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है, ये आपका सोच है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो ये अमाउंट जो है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 900.85 जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, दिस इज योर स्टॉप लॉस अमाउंट। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम अगर डाउन ट्रेंड ना होके अगर ये बाय चांस अप ट्रेंड होता है, तब तो आपका ये स्टॉप लॉस एरिया ब्रीच हो जाएगा ना सर। आप जिस पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस सोच रहे थे वो पॉइंट तो ब्रिज कर देगा, बिकॉज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अगर अप ट्रेंड हो गया तो ये अगर अप ट्रेंड हो गया 900.85 जो आपका स्टॉप लॉस अमाउंट था वो तो ब्रिज कर गया, मतलब आपको जिस चीज का डर था वही हुआ ना। आप सोचे थे कि आपने ट्रेड लिया 894 में, ठीक है, आपका सोच था कि 890 वगैरह या फिर 890 के नीचे जाएगा तो आप ट्रेड क्लोज करोगे और प्रॉफिट बुक करोगे, बिकॉज ये आपका शॉर्ट सेलिंग है। एंड आपने आपका जो हाईएस्ट पॉइंट था दैट इज 900.85 उस पर्टिकुलर सेशन में ये आपने स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब अगर लॉस होगा तो 6 रुपीज पर शेयर में लॉस करेंगे, लेकिन आपका जो डर था वही डर हो सकता है अगर ये डाउन ट्रेंड ना होके अगर ये अप ट्रेंड होता है तो इन दैट केस ये लॉस आपको बुक करना ही होगा सर। जब ट्रेड लॉस में जाएगा ना, एक बार सेटअप करने के बाद अगर आप ज्यादा इधर उधर होने जाओगे तो और ज्यादा लॉस खा जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब एक बार पोजीशन ले लेते हैं ना, ट्रेड सेटअप एक बार बनने के बाद आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट में टिक के रहना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। मतलब आप पहले से जो डिसाइड करके रखे हो उस डिसीजन में ही आपको रहना चाहिए। जब ट्रेडिंग चल रहा है ना, सपोज मानो कि आप 5 मिनट का ट्रेडिंग था, अब 5 मिनट में आप जैसे सोचा था उसका वैसा नहीं हुआ, अगर आप उसी पॉइंट में जाके आप कुछ ज्यादा करना चाहोगे ना तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो, पता नहीं क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा ना भरोसा करके ना ट्रिगर लगा के जो भी है आपका टारगेट, या तो शॉर्टिंग में टारगेट हो या फिर बाइंग में टारगेट हो, तो आपको ना टिक के रहना चाहिए। आप अगर ज्यादा हिलोगे मुश्किल में पड़ जाओगे, हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा लॉस हो जाए या फिर आप गलत अमाउंट पुट कर दो, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं মেইনলি দাদা প্র্যাকটিক্যাল দরকার, এটা না হলে বুঝতে পারবে না কেউ। मतलब प्रैक्टिकल मतलब जब वो मतलब जब वो खुद करेगा ना तब समझ में आएगा। एग्जैक्ट पॉइंट इज दैट আমাদের প্রবলেম হয়েছিল, এখন যেমন মানে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলে কোনো ব্যাপার নেই। এটা প্রথম আমাদের প্রবলেম হতো শর্ট সেল কি করে করব। हाँ वही, ज्योति अभी तक ट्रेड नहीं किया मुझे पता है, तो ज्योति जब ट्रेड करेगा तब ज्योति को थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा कि जब भी आप स्टॉप लॉस पुट करते हो ना, जब भी आप स्टॉप लॉस पुट करते हो, अगर स्टॉप लॉस आपका ब्रिज कर जाता है, आपने सोचा था मार्केट डाउन में जाएगा बट मार्केट डाउन नहीं गया, ये तो उल्टा आप हो गया। ये देखो सर कहाँ तक चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस अल्टीमेटली ब्रिज होता है। और स्टॉप लॉस ब्रिज जब होता है तो मुश्किल में ये होता है कि अल्टीमेटली आपको ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फिर से ट्रेड को चेंज करने जाओगे ना, ये विद इन ए फ्यू मिनट्स अगर आप ट्रेड को चेंज करने का कोशिश करोगे, मतलब आप मुश्किल में पड़ जाओगे। मतलब आप तो ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू से, आपका जो ब्रोकर है आप उसके थ्रू से ट्रेड को इनिशिएट करोगे, ट्रेड इनिशिएट करने के बाद वो एक्सचेंज के पास खबर को पहुंचाएगा, इतने में आपका ट्रेड कहां से कहां जाएगा आपको क्या पता। मतलब जो 2-3 मिनट का आप ट्रेड पोजीशन ले लिए थे, आपको ट्रेड पोजीशन में रहना चाहिए। आप ज्यादा मतलब जब भी आप देखते हो कि नहीं उल्टा हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो होना है होने दो। अगर 6 रुपया पर शेयर में लॉस हो रहा है तो होने दो, ठीक है। जैसे प्रॉफिट बुक करते तो प्रॉफिट का मजा लेते हैं ना, तो ऐसे लॉस होगा तो लॉस का मजा तो नहीं आता होगा, बट लॉस सहना पड़ेगा सर। ट्रेड में ये प्रॉब्लम है, मतलब क्योंकि ये 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट में पूरा का पूरा पोजीशन दिया जाता है।
इसलिए कहते हैं कि जो भी आप ले रहे हो आपको उसके हिसाब से करना चाहिए। और एक चीज होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो मैं आप लोगों को आगे आगे बताऊंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट था मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे बताइए। और मैं आपको बस सबको यही बोलूंगा कि प्लीज घर में थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से। जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो सभी का टेक्निकल चार्ट्स होता है, ठीक है, या फिर आप मार्केट से फ्री चार्ट कंपनीज भी है लाइक investing.com, इन एज बोल के कुछ कंपनी का नाम बताया, क्या बोला सुमित, क्या एज, स्टॉक एज, ठीक है, स्टॉक एज बोल के कंपनी का नाम सुमित बताया। अब वहां पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा कंक्लूजन करता हूँ अभी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो चैप्टर हम लोग, हेलो हाँ, किसी को कुछ कहना था बोलो। तो अल्टीमेटली हम लोग फाइनल क्वेश्चंस पे हैं। पेपर अम्ब्रेला हैज ए लॉन्ग लोअर शैडो एंड ए स्मॉल रियल बॉडी। पेपर अम्ब्रेला का कैरेक्टर देखो, ठीक है। पेपर अम्ब्रेला क्या है, पेपर अम्ब्रेला का पेपर अम्ब्रेला का लॉन्ग लोअर शैडो होता है, स्मॉल रियल बॉडी होता है। लोअर शैडो एंड द रियल बॉडी शुड मेंटेन द शैडो टू रियल बॉडी रेशियो, जो आप लोगों को पता है 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। इन केस ऑफ द पेपर अम्ब्रेला लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हो, मतलब ये बस लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर से लिया। सिंस द ओपन एंड क्लोज प्राइस आर क्लोज टू ईच अदर, द कलर ऑफ द पेपर अम्ब्रेला शुड नॉट मैटर, ठीक है। इफ एन अम्ब्रेला अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, अगर बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है अम्ब्रेला तो इसको हैमर कहते हैं, और जब अप ट्रेंड में क्रिएट होता है तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हैमर इज अ बुलिश पैटर्न एंड वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। द लो ऑफ द हैमर एक्ट एज अ स्टॉप लॉस प्राइस ट्रेड। मैं आप लोगों को बताया, अगर किसी ने क्लास मिस किया तो प्लीज एक बार देखिएगा कि कैसे हैमर का लो को स्टॉप लॉस में यूज किया जाता है। हैंगिंग मैन इज अ बेरिश पैटर्न व्हिच अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द ट्रेंड, शुड लुक एट द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब शॉर्ट सेल करने का मौका मिलता है। हाई ऑफ द हैंगिंग मैन एक्ट एज अ स्टॉप लॉस प्राइस फॉर द ट्रेड, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखा। शूटिंग स्टार इज अ बेरिश पैटर्न व्हिच अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द ट्रेंड, वन शुड लुक एट द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। द हाई ऑफ द शूटिंग स्टार विल स्टॉप लॉस प्राइस फॉर द ट्रेड। शूटिंग स्टार का जो हाई होता है, दैट इज वीक का जो हाई होता है, उसको स्टॉप लॉस में यूज किया जाता है। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट में ही मजा है, बस डिपेंड करते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को लेके डिस्कस वगैरह चालू करेंगे। ओके सुमन बोलो, हो जाएगा ऐसे? ओके, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते करते मास्टरी आएगा। কনসেপ্ট তো समझ में आ गया। স্যার বস সুগারের কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আরে সুগারের কথাটা আমি তোমাকে গ্রুপে লিখেছি, তুমি দেখো নি? ও আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও আমি বলে দিচ্ছি। আমি দেখে নিচ্ছি, আমি দেখে নিচ্ছি। আমি গ্রুপে পুরো ডিটেইলস বলেছি। তুমি যেদিনকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছো আমি নেক্সট দিনকেই বলেছি। গ্রুপটা একটু ফলো করো। আচ্ছা আমি আচ্ছা, আমায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি গ্রুপে উত্তর দেবই দেব, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। বাস এইটুকু বলতে পারি। সুগার ইন্ডাস্ট্রি এখন কি অবস্থা আছে? সুগার ইন্ডাস্ট্রি একটু তো পড়েছে, লাস্ট 2-3 দিন একটু কারেকশন দিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ইথানলের প্রজেক্ট এসছে, ঠিক আছে। ইথানলের প্রজেক্ট এসছে। অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লাস্ট ইয়ার থেকে এটা চলছে, ওই জন্যই সুগার ইন্ডাস্ট্রি গুলো এত বুলিশ ট্রেন্ড নিয়েছে। দুটো কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাকে দুটো মেইন পয়েন্ট বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটা একটা ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট আছে। ফার্স্ট থিং কি সুগারে ব্রাজিল আছে, সুগারের প্রোডাকশনে ওয়ান অফ দি বেস্ট, ঠিক আছে। ব্রাজিলের প্রোডাকশন খুব খারাপ আছে মার্কেট, সেই জন্য ব্রাজিলের মার্কেট খারাপ থাকার জন্য ইন্ডিয়ান মার্কেটে সুগারের ট্রেন্ড প্রচুর বেড়েছে। যে সমস্ত কোম্পানিগুলো इंडियाতে, जो सब ज्योति को समझ नहीं आएगा मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। जो सब कंपनी सुगर को मतलब बेसिकली सुगर को मैन्युफैक्चर करता है या सुगर केन को एग्रीकल्चर करता है और या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ये सब कंपनीज को थोड़ा सा गेन इसीलिए लास्ट 1 ईयर में मिला है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन इज ब्राजील फैक्टर। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इथेनॉल बूस्ट। इथेनॉल जो है सर, ये इथेनॉल एक केमिकल जो फॉर्मेशन होता है, ये सुगर केन से अच्छा खासा मिलता है।
और इस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाने का पूरा काम चल रहा है। इसमें क्या होगा, पेट्रोल का जो कंज्यूमिंग जो खर्चा है इसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसका ऑलरेडी एनालिसिस करके पाया गया है। इसलिए 2020 से, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम बढ़ेगा, ठीक है, और डे बाय डे अगला 20-30 इयर्स में पेट्रोल डीजल धीरे धीरे खत्म होने को है, ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। इवन लॉकडाउन के कारण मिडिल ईस्ट का कंट्रीज पेट्रोल डीजल पे सप्लाई पे बहुत ज्यादा रोक टोक लगा के रखा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में वो लोग अपना प्राइस को बढ़ाना चाहता है, और जो ऑलरेडी वो बढ़ा भी रहा है। इसके कारण इंडिया में भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब कोई बोलेगा कि बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ कंपेयर करेगा तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बिकॉज उनका कंट्री का क्या रूल है, वो कितना सब्सिडी देकर देना चाहता है, वो अलग बात, ठीक है। अब यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट भी सब्सिडी देता है, बट वो भी एक लेवल तक की सब्सिडी है। तो अभी इंडिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस तो बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि इसमें इथेनॉल बूस्ट करके थोड़ा पेट्रोल कंजम्पशन को थोड़ा सा मतलब एक इक्विलिब्रियम करना चाहता है। इसके लिए इथेनॉल में बूस्ट हुआ है, जिसके साथ एग्रीकल्चर ऑफ शुगर केन में बहुत ज्यादा कनेक्टेड पॉइंट है, एंड दैट इज द रीजन ये विद इन 1 ईयर में इतना बूम दिखने को मिला है। अभी भी मैं इतना बोल सकता हूँ कि शुगर इंडस्ट्री में अभी भी अच्छा खासा ग्रोथ है, ठीक है। इवन शुगर केन का जो मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब जो बेसिकली फार्मर्स है, उनके लिए भी ग्रोथ आया है, ठीक है, बिकॉज वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, जिसको लेके फार्म बिल को लेके इतना झमेला हो गया। हाँ बोल। সুগার ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয়েছিল দাদা, মানে এর আগে ওই নতুন যে বিলটা এনেছিল না, কিষান বিলটা, হ্যাঁ, তার ফলে কি হয়েছিল না, সুগার ইন্ডাস্ট্রিতে ডাইরেক্টলি কেনার কোনো ইয়ে ছিল না। তো এটা থার্ড পার্টি থ্রুতে কিনতে হতো, তো এদের পয়সাটা বেশি মার্জিন চলে যেত। আর যেহেতু এটা ডেলি নিডস, তাই জন্য এটা সরকারের কন্ট্রোলিং এ ছিল, যার ফলে মার্জিনটা কম আসতো। আর আমাদের চায়নার মতো দেশে সুগার ইন্ডাস্ট্রি ভালো নেই, তাই জন্য আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হয়। তো তার ফলে একটা সমস্যা হয়ে গেছিল, তো বেশি পরিমাণ চিনিটা ওই পাশেই চলে যাচ্ছিল। এখন কি হয়েছে, যেহেতু এটা কিষান বিলটা এনে ডাইরেক্ট মিনিমাম এটা থাকবে না মাঝখানে, সুগার ইন্ডাস্ট্রিও ডাইরেক্ট হচ্ছে কিষানদের সাথে এগ্রিমেন্ট করবে। ওই জন্য অনেকদিন আগেও আমি এই কেসটা বলেছিলাম, এটাও একটা বড় প্রবলেম। ওইটাই মানে ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन ऐसे पॉजिटिविटी तो मेनली है दो, एक है ब्राजील और दूसरा है इथेनॉल। एक प्रॉब्लम भी है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लाइक यूपी का जो स्टेट है, यहाँ पर तो स्टेट मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, जो बेसिकली शुगर केन प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इस तरह का जो भी स्टेट्स है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने फार्मर्स के साथ क्या डीलिंग करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं पूरा का पूरा डिटेल्स दिया, मैं एक बार शेयर कर दूंगा, हाँ, मतलब फिर से तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम एक बार जरूर देख लेना सुमन। ओके 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 ठीक है। मैं तो नॉर्मली होल्डिंग के लिए ही बोला, मैं तो बोला होल्डिंग के लिए, फ्यूचर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनी लाइक बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, ओके, दीज आर दी धामपुर शुगर और आबाद शुगर है। हाँ, ধামপুরটা মোটামুটি ভালোই আছে, বলরামপুর চিনি খুব ভালো প্রসপেক্ট আছে এখনো, বলরামপুর এদের মধ্যে ওয়ান অফ দি বেস্ট। তো বলরামপুরের পরে মানে বেসিক্যালি ব্লকিং ফার্মসরা তো বলরামপুরকে বেশি ফোকাস করতে চাইছে, এখনো বলছে ফোকাস আছে। তবু তুমি মার্কেট ট্র্যাক করো, যদি কিছু সেরকম খবর হয় তখন কিন্তু আলাদা ডিসিশন নিতে হবে, ঠিক আছে? ओके ओके ठीक है, टाटा, फिर बाय सबको। ओके दादा, बाय। ओके ओके टाटा। सर, हाँ सर बोलो। मेरा वीडियो नहीं दिया तो आपने टेक्निकल का पहले वाला। अच्छा ले लो, आज दे दूंगा मैं तुम्हें, थोड़ा सा मुझे गूगल में शेयर कर लो। ये ज्योति, तुम ये क्या करते हो?